हाँ, सीड फॉर्मेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनना उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, और बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बनना, एम्ब्रियो बनना, उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, और बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनना एपोमिक्सिस। समझ में आया? 3 चीजें हैं। अब देखिए, एपोमिक्सिस क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वास्तविक रूप से क्या एसेक्सुअल है? क्योंकि एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, जाहिर सी बात है एक ही पेरेंट है। लेकिन मिमिक्स करता है क्या चीज? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिमिक्स, आ जाइए, थोड़ा टाइम का ध्यान रखा करिए। देखिए आप लोग, जब मैं पूछता हूं तुरंत रीजन सामने आ जाता है। हम कह रहे हैं थोड़ा ध्यान रखिए टाइम का। ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन हो गया ना, आज हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, मैं जान रहा हूँ, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है। मिमिक्री का मतलब समझ में आ रहा है? क्या इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिमिक्री हो रहा है? नकल क्या हो रही है? सीड बन रहा ना। और सीड कहां बनता है? सेक्सुअल। तो जो सीड फॉर्मेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कुछ पढ़ा करिए आप लोग, पढ़ते ही नहीं है। क्यों जी? पढ़ाई वढ़ाई नहीं चल रही है? कुछ नहीं चल रही? पेपर, आज पेपर चल रहा है, मैं से पूछता हूं तो क्या साल भर पेपर चल? कुछ बताया करिए आप लोग, कम से कम अच्छा लगता है जब बताएंगे, है ना? पढ़ के आएंगे तभी बताएंगे। तो सेक्सुअल सीड फॉर्मेशन ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ठीक। और वास्तविक रूप से क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एपोमिक्सिस में देखिए कैसे एपोमिक्सिस में सीड बन जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो देखते हैं, जो सीड बनेगा, सीड फॉर्म, वो कहां कहां से बन सकता है? प्लांट के किस किस पार्ट से सीड बन सकता है? ठीक है, तो देखिए न्यूक्लियस से भी सीड बन सकता है, न्यूक्लियस। और कहां से बन सकता है? इंटेगुमेंट से। तो न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व हो सकता है। न्यूक्लियस समझ रहे हैं ना? ओव्यूल का कवरिंग, सॉरी, ओव्यूल के अंदर जो टिश्यू है वो क्या है? न्यूक्लियस है। और इंटेगुमेंट क्या है? ओव्यूल का कवर। दोनों से क्या बन सकता है? सीड। न्यूक्लियस कैसा है? 2n। इंटेगुमेंट कैसे होते हैं? 2n। इससे भी सीड बन सकता है और इससे भी सीड बनेगा। ठीक है, ऐसे एपोमिक्सिस को बोलते हैं एडवेंटिव एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं? एडवेंटिव। ये टाइप है, इन दोनों को क्या बोलेंगे? एडवेंटिव। एडवेंटिव एपोमिक्सिस बोलेंगे। कब? जब न्यूक्लियस की सेल से डायरेक्ट सीड बन जाएगा और इंटेगुमेंट की सेल से डायरेक्ट क्या बनेगा? सीड बनेगा। ठीक है, पहले एम्ब्रियो बनेगा, ध्यान रखिएगा, तब सीड बनेगा। ठीक। और दूसरा तरीका क्या है? जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है, मेगा स्पोर मदर सेल, उससे डायरेक्ट बन जाएगा क्या चीज? सीड बन जाएगा, विदाउट मियोसिस। ना तो कोई मियोसिस होगी, क्योंकि मेगा स्पोर मदर सेल आपने पढ़ा ना, जब मियोसिस होती है तो क्या बनते हैं? 4 मेगा स्पोर। उसमें से एक बचता है, 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। वो एक जो बचता है वो एम्ब्रियो सैक बना देता है। फिर फर्टिलाइजेशन होता है, तब क्या बनेगा? सीड बनेगा। यहाँ मेगा स्पोर मदर सेल से डायरेक्ट ही क्या बन जा रहा है? सीड। ना कोई मियोसिस हो रही है, ना ही कोई फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ये मेगा स्पोर मदर सेल 2n है, और जो सीड बनेगा वो भी क्या बनेगा? 2n बनेगा। तो कहां कहां से बन सकता है? या तो न्यूक्लियस से बनेगा, मतलब ओव्यूल का ही पार्ट इन्वॉल्व होगा, ध्यान रखना है। एक्चुअली में सीड कहां से बनता है? ओव्यूल से बनता है। ठीक है, तो यहां पर बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनना है तो ओव्यूल का ही पार्ट इन्वॉल्व होगा। न्यूक्लियस से बनेगा, या तो इंटेगुमेंट की सेल से, या तो मेगा स्पोर मदर सेल से डायरेक्ट सीड बनेगा। समझ में आ रहा है? अब
एक चीज होती है हाइब्रिड सीड, आगे बुक में लिखा गया है जो हाइब्रिड सीड होते हैं कैसे बनते हैं, हाइब्रिडाइजेशन जो मिक्स, मार्केट में फार्मर किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, हर साल सीड खरीदने जाते हैं, ठीक, क्योंकि उनको अच्छी क्वालिटी चाहिए, पैदावार बढ़िया चाहिए, तो हर साल वो नया नया सीड खरीदते रहते हैं। अब समस्या क्या आती है, ठीक है इंप्रूवमेंट बढ़िया होता है, फसल बहुत बढ़िया तैयार होती है, लेकिन काफी कॉस्टली पड़ते हैं, हर साल इनको खरीदना भी पड़ता है और वेरी कॉस्टली भी पड़ जाता है, इसीलिए क्योंकि हर साल खरीदना है। तो हाइब्रिड सीड जो होते हैं इनका जो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक, वो ड्रॉबैक क्या है कि परचेज शुड परचेज एवरी ईयर, इनको हर साल खरीदना पड़ेगा और वेरी कॉस्टली पड़ जाएंगे। कॉस्टली इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हर साल खरीदना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसा होता है कि मान लीजिए एक प्लांट है, फसल तैयार हो गई, उसका सीड रख लिया, ठीक है, फिर वही सीड अगली बार बो दिया ले जाकर के, तो वही सीड फार्मर ने बो दिया तो उसमें पैसा नहीं लगा उसका ना, लेकिन जब मार्केट से खरीद के लाएगा तो पैसा लगेगा, हर साल खरीदना पड़ेगा। लेकिन वो जो सीड, मान लीजिए कोई फसल आप बोते हैं, हाइब्रिड सीड है, हाइब्रिड सीड बो दिया गया, उसमें प्लांट तैयार हो गई, अब वो जो प्लांट में सीड बन रहे हैं उन सीड को आप अगली बार अगर बोएंगे तो फसल तो तैयार होगी, प्लांट बनेंगे, लेकिन क्वालिटी खराब हो जाएगी। एक सीड को अगली बार बोने पर क्या होता है, क्वालिटी खराब हो जाएगी। वो सीड से जब प्लांट तैयार होंगे तो उनमें बीज बनेंगे और वो बीज को अगली बार बोएंगे तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। कारण जानते हैं क्यों हर साल इनको खरीदना पड़ता है? क्योंकि मेंडल का एक लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, सेग्रीगेशन। मान लीजिए आपने एक सीड लिया, मार्केट से लेके आया हाइब्रिड सीड, इसको बोया, पौधा तैयार हो गया, प्लांट हो गया, अब इसमें फल बनेगा, फल में सीड आएंगे, ये जो सीड बने ये सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बना, किस में बना, सेक्सुअल। और जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि पॉलन ग्रेन बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो सीड बनेगा। और उस प्रक्रिया में होगा क्या, मियोसिस होगी कि नहीं होगी, पढ़े ना, मियोसिस तो होती है। अब जहां मियोसिस हो गई इसका मतलब वहां पर कैरेक्टर जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट। जैसे अगर आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी वाला सीड है, हाइब्रिड है, इतना तो जान रहे होंगे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी मेंडल वाले में है, ये टॉल प्लांट बनाएगा, ये कैसा है, हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड है ना, इसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन है। इस सीड को जब बोएंगे तो प्लांट बनेगा, ठीक है, बनेगा, प्लांट बन गया। अब उसमें जो सीड आएंगे, जो सीड बनेंगे, उन सीड की पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी बताइए। एक चीज समझ रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा, आपके पास एक हाइब्रिड सीड है, इसको आपने बोया तो इसमें प्लांट रेडी हो गया, ठीक, ये प्लांट कौन सा वाला रहेगा, टॉल रहेगा ना, सपोज करिए टॉल हाइब्रिड है, इसमें हाइब्रिड कैरेक्टर रहेगा, बढ़िया प्लांट ग्रो करेगा, और इसके जो सीड आएंगे उनमें भी क्या रहेगा, उनमें बताइए, उनमें क्या रहेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी रहेगा ना। अब जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, अब अगर इसको जानते हैं सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाए तो 4 वैरायटी आ जाती है। मतलब अगली जनरेशन जो आएगी, अगली जनरेशन में जो सीड बनेंगे उसमें ये वाले भी बन सकते हैं, ये वाले और ये वाले, ठीक है, तो ये तो बेस्ट है, लेकिन ये तो क्या है, होमोजाइगस हो गया ना, तो ये हाइब्रिड नहीं रहेंगे, तो हर साल जो है हाइब्रिड कैरेक्टर घटता चला जाएगा, ठीक, क्योंकि प्लांट जो है उसमें मियोसिस हो रहा है, सीड बनाने में क्या होती है, मियोसिस। तो इसी वजह से हाइब्रिड सीड को अगर पूछा जाए हाइब्रिड सीड को हर साल क्यों परचेज करना पड़ता है, तो लिखिएगा कि हाइब्रिड जो सीड होते हैं, हाइब्रिड सीड्स लूज कर देते हैं, लॉस हाइब्रिड कैरेक्टर, हाइब्रिड कैरेक्टर को क्या कर देंगे, वो लॉस करा देंगे, ठीक है, इन नेक्स्ट जनरेशन, या
अगली जो जनरेशन आएगी उसमें कुछ हाइब्रिड कैरेक्टर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, लॉस हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा। इसीलिए एपोमेक्सिस का सहारा लिया जाता है। एपोमेक्सिस में क्या है, एपोमेक्सिस जो होते हैं, एपोमेक्टिक जो सीड होते हैं, ठीक है, इन सीड की खासियत क्या होती है कि इसमें नो मियोसिस, कोई मियोसिस नहीं होती है, समझ रहे हैं ना। एपोमेक्सिस सीड बनना, कोई मियोसिस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई मियोसिस हो नहीं रही है, बिना फर्टिलाइजेशन के बनना ना। हमने आपको बताया कि एपोमेक्सिस में ना तो मियोसिस होती है और ना ही कोई फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो कोई मियोसिस नहीं होती है सीड के बनते समय, इसीलिए क्या होगा, कैरेक्टर का लॉस नहीं होता है, कैरेक्टर लॉस नहीं करते हैं, ये आपको कैरेक्टर लॉस नहीं देखने को मिलेगा इन नेक्स्ट जनरेशन। अगली जनरेशन में कैरेक्टर का लॉस नहीं होगा, क्योंकि एपोमेक्टिक सीड जो है उसमें मियोसिस होता ही नहीं। अगर मियोसिस होती तो आप कह सकते थे कि अगली जनरेशन में जो सीड बन रहे हैं उनमें क्या है, कैरेक्टर लॉस होते चले जाएंगे। तो समझ रहे हैं, जैसे मियोसिस होती है तो कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग होगा ना, कैपिटल टी इधर और स्मॉल टी अलग। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो यही तो बताता है, ठीक है, कि कैरेक्टर क्या होते जाते हैं, सेग्रीगेट होते चले जाते हैं। तो हाँ, एपोमेक्टिक सीड का फायदा क्या है कि इसमें हाइब्रिड कैरेक्टर क्या है, बना रहता है, ये हर साल परचेज नहीं करने पड़ते हैं, इसमें आपकी बुक में लिखा गया होगा। अब देखिए एक चीज और, अगर कहा जाए कि नंबर ऑफ ओव्यूल इक्वल टू नंबर ऑफ सीड, बताइएगा, और लिख रहे हैं नंबर ऑफ ओव्यूल का नंबर, ठीक है, मोर देन नंबर ऑफ सीड, कौन सा इसमें से सही है, बता सकते हैं तीनों में से कौन सा सही है। ओव्यूल की संख्या क्या सीड की संख्या के बराबर होती है, ओवरी में जितने ओव्यूल फ्रूट में उतने सीड, या ओव्यूल का नंबर ज्यादा भी हो सकता है सीड के नंबर से, या ओव्यूल का नंबर कम हो सकता है सीड के नंबर से, समझ रहे हैं ना। हमने आपको एक चीज बताई होगी, ये हमने आपको बताया कि किसी ओवरी में जितना ओव्यूल होता है फ्रूट में उतना ही सीड, इस चीज को आप जानते हैं। ये वाला बताइए सोच करके, क्या ओव्यूल का नंबर ज्यादा भी हो सकता है और सीड कम भी बन सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ओवरी में ज्यादा ओव्यूल है और जब फल उससे फ्रूट बन रहा है, फल बन रहा है, तो उसमें सीड की संख्या कम हो सकती है, हाँ हो सकता है। कैसे, देखिए ये मान लीजिए ओवरी है, ठीक है, इसमें सोचिए 100 ओव्यूल हैं, कितने ओव्यूल हैं, 100, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे ओव्यूल फर्टिलाइज ही कर जाएं। पपाया में बहुत सारे सीड बनते हैं, ठीक है, तो पपाया जो ओवरी रहती है तो उसमें ओव्यूल रहेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि सारे ओव्यूल फर्टिलाइज करके सीड बना ही दें, ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे ओव्यूल ऐसे फर्टिलाइजेशन भी हो जाए लेकिन किसी वजह से सीड ना बने, ऐसा भी हो सकता है कि सीड ना बने, ठीक है। तो ओव्यूल की संख्या ज्यादा हो सकती है सीड की संख्या से, ये दोनों लाइनें सही हैं, लेकिन कभी ओव्यूल का नंबर कम नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि 10 ओव्यूल हैं, कितने ओव्यूल हैं, 10, और जब फल बने तो इसमें से 12 सीड बन जाएं, कहां से आएगा एक 10 ओव्यूल हैं, 12 सीड नहीं बन सकते हैं, ठीक है, जितने ओव्यूल रहेंगे उतने सीड बन सकते हैं, ओव्यूल जितने हैं उससे सीड कम भी बन सकते हैं, क्योंकि कुछ ओव्यूल फर्टिलाइज नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ओव्यूल की संख्या जितनी है उससे सीड की संख्या कम नहीं हो सकती है, सॉरी उससे ज्यादा नहीं हो सकती, कभी सीड ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि ज्यादा अगर सीड हो गया तो आएगा कहां से, ओव्यूल तो कम है ना, समझ रहे हैं इस चीज को ना। ये वाला केस कभी नहीं हो सकता है, ये वाला ये नहीं हो सकता, वो दोनों संभव है। हो सकता है ओव्यूल फर्टिलाइज ना किया तो सीड नहीं बनेगा, ओवरी में ओव्यूल ज्यादा है और फ्रूट में जब बना तो सीड क्या हो गए, कम हो गए, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ कुछ में, लेकिन ये वाला केस संभव नहीं है। यह आपको बुक में कहीं मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अब देखिए एक चीज और समझिए, इसको नोट कर लीजिएगा सब लोग, इस वाले को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये वाला केस नहीं बनेगा।
आज कुछ लोग पूछ रहे थे छुट्टी है ना, ग्रुप में पूछ रहे क्लास कितने बजे से चलेगा और जो है आज कौन कौन सा सब्जेक्ट चलेगा, शेड्यूल भेज दीजिए। उनको रोज भेजा जाता है ग्रुप में, एक बार भेजा जा चुका ना, फिर भी बार बार पूछते रहते हैं कि आज कौन सा क्लास चलेगा। नालायकों की कमी नहीं है। हो गया ये, हटा दें। अब देखिए इसके बाद अगर प्लांट, क्वेश्चन 2022 में आया था, ध्यान सुनिएगा। प्लांट अगर है, मेल प्लांट है मान लीजिए, ठीक है, और एक फीमेल प्लांट है, अलग अलग हो सकता ना, एक में भी हो सकता है कि मेल पार्ट है फीमेल पार्ट। तो आप सोचिए अगर ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है, एंड्रोशियम है गायनेशियम है, ठीक है, जब सॉरी मेल प्लांट है और ये क्या फीमेल। मेल प्लांट कैसा है, टेट्राप्लॉइड है, 4n समझते हैं, टेट्राप्लॉइड है। उसकी हर सेल में क्रोमोसोम की संख्या चाहे जितनी हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन हर क्रोमोसोम की 4 कॉपी हैं, ये टेट्राप्लॉइड होता है। और ये फीमेल प्लांट है हेक्साप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड का मतलब 6n है, इसमें हर क्रोमोसोम की 6 कॉपी हैं। बताइए इससे जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा ना, जाइगोट कहां बनेगा, फीमेल प्लांट में बनेगा, ओवरी के अंदर बनेगा, ठीक। जाइगोट की प्लॉइडी कितनी होगी और इसमें एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कितनी होगी, कितना प्लॉइडी जाएगा। – 2022 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ बताइए, 2n जाएगा। पहले समझिए कैसे आपने समझा, ये बताइए ये मेल प्लांट है, इसमें पॉलन ग्रेन बनेंगे, मैं लगाने का तरीका बता रहा हूं, पॉलन ग्रेन बनेंगे ना, पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी कितनी आएगी पहले तो ये बताइए। 4n है तो पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट, अगर वो पूछ ले कि एक प्लांट टेट्राप्लॉइड है उसमें बताइए पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी कितनी होगी, कि मेल गैमेटोफाइट की प्लॉइडी कितनी होगी, मेल गैमेट की प्लॉइडी कितनी होगी, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो पहले बताइए पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन बनता कैसे है, मियोसिस से बनता है ना। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगी, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे और वो डेवलप करके पॉलन ग्रेन बना देंगे ना, बनेगा ना। पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम मेल गैमेटोफाइट है, तो चाहे पॉलन ग्रेन कहिए और चाहे क्या कहिए उसको, मेल गैमेटोफाइट, किसी का भी पूछे सब दोनों बात एक ही होती है। इसकी प्लॉइडी कितनी होगी, 2n। क्यों 2n होगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन मियोसिस से बनते हैं। जब प्लांट 2n होता है तो पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होते हैं ना, अभी तक तो यही पढ़ते आ रहे हैं ना कि 2n है तो ये n रहेगा, लेकिन ये 4n है तो उसका आधा हो जाएगा 2n। इसका बताइए फीमेल प्लांट है तो इसमें तो पॉलन ग्रेन बनेंगे नहीं, इसमें क्या बनेगा, इसमें आप बोलेंगे मेगा स्पोर बनेगा, मेगा स्पोर डेवलप करके फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनाएगा, ठीक। तो इसमें एम्ब्रियो सैक जो बनेगा, एम्ब्रियो सैक, इसी को क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। इसकी प्लॉइडी कितनी होगी, इसका आधा कर देंगे ना। अच्छा पूछे मेगा स्पोर की प्लॉइडी कितनी होगी, तो मेगा स्पोर की भी उतनी ही होगी, क्योंकि मेगा स्पोर के बाद मियोसिस नहीं होता है। मियोसिस कब होता है, मेगा स्पोर मदर सेल से जब 4 मेगा स्पोर बनते हैं उस दौरान। तो जब मेगा स्पोर बन गया उसके बाद मियोसिस नहीं होगी, तब चेंज नहीं आएगा, ठीक है, मियोसिस में आता है। तो चाहे एम्ब्रियो सैक की प्लॉइडी पूछे, चाहे इसकी सबकी सेम रहेगी और वो रहेगी 3n। कितना रहेगा, 3n सबकी रहेगी, क्योंकि मियोसिस मेगास्पोर के बनने के पहले होती है। जब मेगास्पोर बनता तभी मियोसिस पहले हो जाती है, ठीक है। मेगास्पोर डेवलप होकर एम्ब्रियो सैक बनाता है, उसी का दूसरा नाम फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहां पर मियोसिस नहीं हो रही है ना। तो जो डायग्राम बताया था ना बड़ा सा कि मेगास्पोर से 3 बार एफएनडी होगा, फिर न्यूक्लियर डिवीजन, तब जाकर के क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा। समझ में आ रहा है। तो इसका आधा कर देंगे यही 3n, अब आप कर ले जाएंगे। अब एम्ब्रियो सैक की प्लॉइडी 3n होगी, तो बताइए एम्ब्रियो सैक में जो सिनर्जिट है उसकी प्लॉइडी कितनी हो गई। अब इसमें किसी पार्ट का पूछ ले, किसी भी पार्ट का। जब एम्ब्रियो सैक, हमको पता है एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड, हैप्लॉइड होता है एम्ब्रियो सैक ना, नहीं होता है, हैप्लॉइड होता है ना। इसमें एंटीपोडल प्लॉइडी वही जो इसकी वो इसकी, ठीक है। यहां पर एक्सेल हैप्लॉइड, सिनर्जिट हैप्लॉइड, 2n n+n जोड़ते हैं ना, 2n नहीं कहते हैं उसको ना, सब हैप्लॉइड है।
तो हैप्लॉइड कब रहता है? जब प्लांट डिप्लॉयड रहता है। प्लांट यहाँ 6n है, ठीक है, 6n है तो इसका आधा हो जाएगा ना इसमें। अरे भाई 2n रहता है तो ये n रहता है, अब वो 6n हो गया तो ये 3n नहीं हो जाएगा? तो इसमें सिनर्जिड भी 3n, सेंट्रल सेल भी जो है nn रहते हैं वो 3n प्लस 3n रहेंगे। अब एक्सेल भी 3n, सब कुछ 3n रहेगा। मेगास्पोर भी 3n। समझ रहे हैं ना? आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? 3n नहीं समझ में आया? एम्ब्रियो सेक जब पढ़ा रहे तो समझ में आया था कि ये n क्यों होता है, क्योंकि ये एम्ब्रियो सेक बना किससे? एक मेगास्पोर से बना है। मेगास्पोर की प्लॉइडी कितनी है? n। क्यों n है? क्योंकि मेगास्पोर बना कहां से है? वो उस प्लांट से बना है, मेगास्पोर मदर सेल से। और मेगास्पोर मदर सेल जनरली क्या होती है? 2n। सारे प्लांट डिप्लॉयड हैं तो जब ये 2n है तो मेगास्पोर n हो गया, उसी n से एम्ब्रियो सेक बन गया। अगर मैं कह रहा हूं कि अब ये प्लांट 6n वाला है, 2n नहीं है, तो उसका आधा करिए। भाई आधा ही तो हुआ था यहाँ, मियोसिस में आधा होता है तो आधा करेंगे तो मेगास्पोर 3n। मेगास्पोर के बाद जितने भी पार्ट आपसे पूछे जाएं सब 3n चलेंगे अब, ठीक है। एक्सेल भी 3n रहेगी, सिनर्जिड भी 3n, क्योंकि एम्ब्रियो सेक का हर पार्ट जो होता है वो पेरेंट से आधा रहेगा। पेरेंट चाहे 8n है तो 4n चलेगा उसमें। पेरेंट में अगर 2n है तो n हो जाएगा। यहाँ 6n है पेरेंट में तो अब वो 3n चलेगा। समझ में आ रहा है ना? हर पार्ट। अब बताइए जाइगोट की प्लॉइडी कितनी होगी? तो पॉलिन ग्रेन में 2n है कि नहीं है? इससे जो मेल गैमीट बनेंगे उनकी प्लॉइडी बता दीजिए। पॉलिन ग्रेन में 2 मेल गैमीट बनते हैं ना, पहले 2 सेल बनेगा, वेजिटेटिव जनरेटिव होता है, ठीक है, वो भी n रहता है। यहाँ 2n रहेगा। अरे जो n था तो n, अब प्लॉइडी चेंज नहीं होती है, ठीक है। प्लॉइडी अब चेंज नहीं, क्योंकि माइटोसिस हो रही होती है, क्योंकि पॉलिन ग्रेन में जनरेटिव सेल माइटोसिस करके 2 मेल गैमीट बनाता तो अब चेंज नहीं होगा। ये 2n है तो मेल गैमीट भी क्या रहेंगे? 2n रहेंगे ना। समझ में आ रहा है यहां तक? ऐसे ही एम्ब्रियो सेक वाला 3n माना बना तो इसमें एक्सेल कितनी रहेगी? 3n वाली रहेगी। सिनर्ड एंटीपोडल सब 3n, ये भी 3n, सिनर्जिड भी 3n। हम क्या पूछ रहे हैं? जाइगोट बताइए कितना वाला होगा जाइगोट। तो जाइगोट की प्लॉइडी कितनी होगी? जाइगोट बनता कैसे है? जाइगोट अगर याद पढ़े तो है, नहीं है तो कैसे समझ? एक मेल गैमीट और एक सेल से जब फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। मेल गैमीट की प्लॉइडी कितनी है? 2n है। एक सेल की कितनी है? 3n है। जोड़िए 5n, आंसर आ गया ना? आ गया ना 5n? आप सीधे निकालिए, मेल प्लांट आपको दिया है, आप सीधे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट निकाल लीजिए कितना है, फिर दोनों को जोड़ करके जाइगोट की प्लॉइडी आ गई। अब आपसे पूछे एंडोस्पर्म की कैसे कितनी होगी? तो एंडोस्पर्म को बनाने के लिए बीच में 2 न्यूक्लियस रहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी कितनी है? 3n और 3n होता है ना, दोनों 3n है ना, ठीक। नॉर्मली nn होता है, अब क्या है? 3n, तो 3n प्लस 3n, और एक मेल गैमीट आके और फ्यूज करता नहीं करता है? करता है। एक मेल गैमीट सेंट्रल सेल पे वहां जाएगा तो एक बार और 3n जोड़ेंगे, नहीं सॉरी, एक बार और क्या जोड़ेंगे? 2n। अब यहाँ 2n जुड़ेगा, 6 और 2 8n, कितना आ गया? 8n आ गया ना। एंडोस्पर्म इतना। अच्छा बताइए न्यूक्लियस की प्लॉइडी कितनी होगी? न्यूक्लियस इंटेगुमेंट जो ओव्यूल के अंदर बनेगा कवर, उसकी प्लॉइडी कितनी होगी? या न्यूक्लियस कितना होगा? अब सोचिए न्यूक्लियस बनता कहाँ है? फीमेल पार्ट में बनेगा ना, मेल में तो बनेगा नहीं। फीमेल में जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर का टिश्यू पूछा जा रहा है। ये ओव्यूल जो है, अच्छा ओव्यूल की न्यूक्लियस नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली वैसे देखा जाए तो 2n होता है कि n होता है? नॉर्मली अगर प्लांट 2n वाला तो है, ये सब प्लांट सारे डिप्लॉयड है, तो न्यूक्लियस तब क्या होता है? न्यूक्लियस हैप्लॉइड कैसे हो जाएगा? उसी की एक सेल से तो मेगास्पोर मदर सेल बनती है, डिप्लॉयड होता है ना, उसी में से एक सेल जो है अलग होकर के एमएमसी में कन्वर्ट हो जाती है, एमएमसी डिप्लॉयड होती है, ठीक है। ये डिप्लॉयड होता नॉर्मली, जैसा प्लांट की प्लॉइडी वही सेम प्लॉइडी इसकी भी रहती है। हम कह रहे हैं प्लांट की प्लॉइडी 6n है, अब तो ये भी क्या रहेगा? 6n रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्लांट जब 2n रहता है तो ये 2n रहता है। अच्छा कवर क्या हो? इंटेगमेंट की प्लॉइडी कितनी होगी? जो कवर होते हैं ओव्यूल में वो 2n, वो भी रहेगा सब,
वो 2n रहता ना, प्लांट जब 2n तो वो भी 2n, प्लांट 6n फीमेल हो गया तो ये 6n हो गया। समझ में आया? आधा कब होगा? आधा तब होगा, वहां आधा होगा जहां मियोसिस के बाद जो चीजें बनेंगी, मियोसिस के बाद जितनी भी चीजें बनेंगी वो सब इसका आधा होता चला जाएगा। ऐसे ही इसमें है। तो अगर आपने वो पढ़ा तो है नहीं है ढंग से, जब हमने जो मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस को पढ़ लिए होते तो ये सॉल्व हो जाता। समझ रहे हैं ना? आ रहा है ये? चलिए और देखिए, प्लांट है 2n, ठीक है, मेल प्लांट है, और फीमेल प्लांट जो है, फीमेल प्लांट वो क्या है? अगर मैं कहूं फीमेल प्लांट 3n है तो क्या आप बता सकते हैं? तब संभव नहीं बताना, क्योंकि 3n में तो मियोसिस होगा ही नहीं, 3n में मियोसिस नहीं होगी। इसको जो है ये होना है, हाइबिन होना चाहिए, 4n हो गया। अब बताइए जाइगोट कितने वाला बनेगा? ये 2n है, मेल गैमेट n वाले, फीमेल गैमेट एक्सेल 2n वाली हो गई, ठीक है। जाइगोट के लिए 3n हो गया, और एंडोस्पर्म बनाने के लिए ये 2 बार जोड़ देंगे, 2n प्लस n, 5n आ गया ना ये, ठीक है, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और आपको बताया था, देखिए कहाँ गया, ये एक बार आ चुका है 2022 में, इसलिए हमने आपको बता दी। 100 सीड को बनाने के लिए, 100 पॉलिन ग्रेन को बनाने के लिए कितनी बार मियोसिस होगी? कहाँ मियोसिस होगी? पॉलिन ग्रेन कहां से बनता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। और माइक्रोस्पोर मदर सेल होती कहां है? पॉलिन ग्रेन में जो 4 कमरे बने हैं छोटे छोटे, माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू भरा हुआ है, वो डिप्लॉयड है नेचर में, ठीक है, 2n वाला है। उसमें जितनी भी सेल हैं, हर सेल क्या कर सकती हैं? पॉलिन ग्रेन बना सकती हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं MMC। ये मेगा स्पोर मदर सेल नहीं है, अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये होगी 2n, ठीक है। अब बताइए, इसी से तो बनता है पॉलिन ग्रेन ना, इसी में तो मियोसिस होती है, तो क्या बनते हैं? 4। एक माइक्रो MMC से कितने पॉलिन ग्रेन बनते हैं? 4 बनते हैं ना, भाई 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, और हर माइक्रोस्पोर डेवलप होकर क्या बना देता है? पॉलिन ग्रेन बना देता है। बताइए अब कि 100 पॉलिन ग्रेन बनाने हैं तो कितनी बार मियोसिस होगी? 25 बार ना, क्योंकि एक बार मियोसिस होती तो 4 बनते हैं, तो 100 बनाने के लिए 4 से डिवाइड, तो ये 25 टाइम आ जाएगा, ठीक। अच्छा, 100 मेल गैमेटोफाइट को बनाने के लिए कितनी बार मियोसिस? 100 मेल गैमेटोफाइट कैसे 100 हो जाएगा? पॉलिन ग्रेन का ही तो दूसरा नाम है मेल गैमेटोफाइट, यही तो कंफ्यूजन है आपको। इसीलिए कहा, जो एक बार मैंने बताया था कि मेल पार्ट में उसको क्या क्या बोल सकते हैं, इसी का दूसरा नाम है ना। तो आप चाहे कहिए पॉलिन ग्रेन, चाहे मेल गैमेटोफाइट, बात एक ही है, ठीक है, उतना ही चलेगा। अब बताइए 100 माइक्रोस्पोर को बनाने के लिए कितनी बार मियोसिस? 100 माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं। अब यही नहीं पता, जब माइक्रो बोला जाए तो मेल पार्ट होता है, और जब मेगा बोला जाए तो फीमेल पार्ट होता है, इतना। हाँ, कितना बनेगा मियोसिस? कितनी बार? अरे यही तो माइक्रोस्पोर बन रहे थे ना, 4 नहीं बन रहे थे? एक MMC से कितना माइक्रोस्पोर बनता है? 4 बनता है ना। यही तो डेवलप करके पॉलिन ग्रेन बनाते हैं। हर माइक्रोस्पोर डेवलप करके क्या बनाएगा? पॉलिन ग्रेन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो हम कह रहे हैं कि 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, तो मियोसिस एक MMC से 4 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए मियोसिस होती है ना, एक बार। तो ऐसे ही 100 माइक्रोस्पोर बनाने हैं तो कितनी बार मियोसिस होगी? तो 4 से डिवाइड करेंगे ना, 25 बार। वो आंसर 25 बार ही आएगा, चाहे जो पूछा जाए, ठीक है। यानी कि नोट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ मियोसिस इन MMC का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यहां से इक्वल टू क्या होगा?
जितना माइक्रोस्पोर बने हैं, ठीक है, या जितना पॉलिन ग्रेन बने हैं, वो आप क्वेश्चन में देगा ना कि इतने पॉलिन ग्रेन को बनाने के लिए, ठीक है, कितने पॉलिन ग्रेन बने हैं या फिर कितने मेल गैमेटोफाइट बने हैं, कुछ भी रहे क्वेश्चन में, सब में से उसमें से 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चाहे जो लिखा रहा है, चाहे माइक्रोस्पोर लिखा रहे हैं चाहे पॉलिन ग्रेन लिखा रहे हैं। हालांकि अंतर होता है, माइक्रोस्पोर और पॉलिन ग्रेन सेम नहीं है। माइक्रोस्पोर डेवलप होकर पॉलिन ग्रेन बनाता है, पॉलिन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट सेम चीज होती है, उसी का अविकसित रूप माइक्रोस्पोर। लेकिन फिर प्लाइडी अब चेंज नहीं होती है, माइक्रोस्पोर में जो हो गया वही आगे चलेगा, वही मेल गैमेट में भी रहेगी, क्योंकि मेल गैमेट में प्लाइडी क्या रहती है, सेम, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना है। अब बताइए फीमेल वाले पार्ट में आ जाइए, नंबर ऑफ मियोसिस इन मेगास्पोर मदर सेल। आपकी क्या पूछ रहे हैं, मेगास्पोर, हाँ, मेगास्पोर मदर सेल में कितनी बार मियोसिस होगी, तो जितना एम्ब्रियो सैक रहेगा, जितना फीमेल गैमेटोफाइट, उतनी ही होगी। सेम क्वेश्चन में जो रहे वही सेम हो जाता है, क्योंकि एक मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड करती है तो 4 बनते हैं, क्या चीज, एम्ब्रियो सैक या 4 फीमेल गैमेटोफाइट, लेकिन 3 तो खत्म हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली तो एक ही बचता है, एक एमएमसी से एक एम्ब्रियो सैक बनता है ना। तो हम कह रहे हैं कि 100 एम्ब्रियो सैक बनाना है तो कितनी बार मियोसिस होगी, अरे भाई एक बार में एक ही तो बन रहा है, तो 100 बार में 100 हो जाएगी ना, सेम रहता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सेम रहेगा, तो नंबर ऑफ एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट के नंबर के सेम रहेगा। अच्छा, 100 सीड को बनाने के लिए आप क्वेश्चन दूसरा देखिए, 100 सीड बनाना है, फॉर 100 सीड। अब तक क्या कहा जा रहा था कि 100 पॉलिन ग्रेन या 100 मेल गैमेटोफाइट, मेल पार्ट में पूछ रहे थे, फीमेल पार्ट में पूछ रहे थे कि 100 एम्ब्रियो सैक को बनाने के लिए या 100 फीमेल गैमेटोफाइट के लिए कितनी बार मियोसिस, तो वहां सेम हो जा रहा था, वहां 4 से डिवाइड। अब मैं कह रहा हूं कि 100 सीड बनाना है, ये भी आता है, 100 सीड के लिए कितनी बार मियोसिस होगी बताएंगे, 100 सीड बनाना है। अब इसमें सोचिए कि 100 सीड बनाने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, क्या क्या आपको चाहिए, तो देखिए 100 सीड के लिए आपको 100 क्या चाहिए, पॉलन ग्रेन चाहिए ना, हाँ 125 आएगा, 100 पॉलन ग्रेन चाहिए कि नहीं चाहिए, और 100 आपको एक्सेल चाहिए, और एक एक्सेल एक एम्ब्रियो सैक के अंदर रहती है, इसका मतलब 100 एम्ब्रियो सैक भी तो कह सकते हैं ना, बात एक ही है, क्योंकि हर एम्ब्रियो सैक में एक ही तो एक्सेल है, समझ रहे हैं ना भाई। देखिए 100 पॉलन ग्रेन चाहिए, क्योंकि एक पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज करता है तो एक सीड बनता है, ठीक, और 100 क्या चाहिए आपको, एम्ब्रियो सैक चाहिए, एम्ब्रियो सैक, या 100 एग सेल चाहिए, एक ही एक्सेल फर्टिलाइज 100 चाहिए, समझ रहे हैं ये चीज ना। अरे भाई देखिए, एक यहाँ एक एम्ब्रियो सैक है ना, तो एक ही तो एक्सेल रहती है, तो एक पॉलन ग्रेन जब डेवलप करके आता है यहाँ फर्टिलाइज करने, तो एक ही सीड तो बनता है, तो 100 सीड बनाना तो 100 तो पॉलन ग्रेन चाहिए आपको, और 100 ये एम्ब्रियो सैक चाहिए, ठीक है। तो 100 पॉलन ग्रेन के लिए कितनी बार मियोसिस, 25 टाइम हो गया मियोसिस, ठीक है, और इसके लिए 100 टाइम मियोसिस टाइम्स मियोसिस हो गया, नोट कर लीजिएगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करना पड़ेगा 125 टाइम। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सीधे जितना भी पूछा जाए उसमें पहले पॉलन ग्रेन निकाल लीजिए, कितनी बार मियोसिस करानी पड़ेगी, और फिर एम्ब्रियो सैक के लिए तो सेम हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। इस चैप्टर में नाम जो है ना, टर्मिनोलॉजी बहुत कठिन कठिन दी हुई है, और कठिन इतनी भी नहीं है, पढ़ेंगे तो आसान है। तो ये इसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आपको मिल जाएंगे, ये चीज नोट कर लीजिएगा इसको। और फ्लूइडिक किसी का भी पूछा जा सकता, प्लांट के किसी भी पार्ट की फ्लूइडिक,
समझ में आ रहा? अगर मैं कहूं कि प्लांट है 4n है, ठीक है, एक प्लांट है 4n, वो प्लांट क्या है? मेल प्लांट है। अब बताइए इसमें आप जो है जो एंथर का फिलामेंट होता है इसकी प्लॉइडी कितनी रहेगी? एक मेल प्लांट है उसकी प्लॉइडी है 4n, तो एंथर होगा ना मेल प्लांट में, मेल फ्लावर आएंगे तो एंथर है, तो फिलामेंट की प्लॉइडी कितनी रहेगी? सेम ही रहता है। आधा वादा तब करेंगे जब वो गैमीट बनने की बारी आती है। पूरे प्लांट की प्लॉइडी सेम रहेगी, उसकी लीफ, रूट, स्टेम और सब की सेम है। जहां आधा होता, जहां से आधा होता है उतना ध्यान रखिएगा। आधा कहां से होता है? एमएमसी से। जब पॉलन ग्रेन बनते हैं तो एमएमसी 2n रहती है। कब? जब प्लांट 2n है। अब प्लांट 4n है तो एमएमसी भी तो 4n रहेगी ना। अरे स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक नहीं जानते? एक होता है स्पोरोफिटिक, एक होता है गैमेटोफिटिक में आधा हो जाता है वो चीज। इस चैप्टर में यही इतना फिनिश हो गया है। और कोई चीज समझना हो तो बताइए, नहीं तो मैं इसके कुछ क्वेश्चन बता देता हूं आपको। कोई चीज समझनी है? आ जाए क्वेश्चन पर। नहीं समझना तो बता देखिए, जब तक कुछ हो तो बताइएगा हमको। हाँ, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया हो मैं फिर से आपको समझा दूंगा। फीमेल गैमेटोफाइट नहीं समझ में आया? देख लीजिए एक मिनट। फीमेल गैमेटोफाइट, पहले तो ये जान लीजिए कि मेल है, मेल और फीमेल पार्ट। मेल में, ठीक है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, उसकी तरीके से फीमेल में पार्ट कौन सा होता है। ठीक, अब देखिएगा, मैंने एक बार बता चुका है। अगर मैं कह रहा हूं माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, ये किसका दूसरा नाम है? फिल का मतलब होता है लीफ। फिल मीन्स लीफ और माइक्रोस्पोर मीन्स माइक्रोस्पोर। कौन सी लीफ होते? फ्लावर में सब लीफ ही तो है। फ्लावर में सेपल हो गया, पेटल हो गया, एंड्रोशियम हो गया, गाइनेशियम, ये सब लीफ हैं। और कैसी लीफ है? रिप्रोडक्टिव लीफ है। ठीक है, जो लीफ जो है स्पोर बना सकती है उसको बोलते हैं स्पोरोफिल। अब बताइए फ्लावर में कौन सी लीफ ऐसी है कि जो स्पोर बना सकती है? 4 लीफ हो गए ना, कैलिक्स, कॉर्डा, एंड्रोशियम कर। कौन सी लीफ स्पोर बनाती है? स्पोर दो तरीके के होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। अब स्टेमिन जो होता है उसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, एंथर के अंदर बनता है ना। स्टेमिन एक लीफ हो गया कि नहीं हो गया? उसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे। ऐसे ही गाइनेशियम जो है वो भी एक लीफ है, उसके अंदर मेगास्पोर बनेगा। कहां बनेगा? ओवरी के अंदर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो माइक्रोस्पोरोफिल किसका दूसरा नाम हो गया? स्टेमिन का। क्योंकि स्टेमिन या एंड्रोशियम लीफ है और वो रिप्रोडक्टिव लीफ है। आ रहा ना ये, है ना? अब आ रहा होगा कि स्पोरोफिल है, ये माइक्रोस्पोर यहीं तो बनेगा, स्टेमिन में, एंथर में बनेगा, तो पूरा स्टेमिन लीफ बोला जाता है। ऐसे इसकी तरीके से फीमेल में आ जाइए तो मेगा, वहां मेगा टर्म यूज करेंगे, मेगा स्पोरोफिल। अब मेगा स्पोर को बनाने वाली लीफ, तो मेगा स्पोर बनता कहां है? तो मेगा स्पोर कहेंगे वो ओवरी के अंदर बनता है। तो ओवरी तो लीफ नहीं है, लीफ तो पूरा यहां से यहां तक, पूरा गैनेशियम ही एक लीफ है, कार्पल लीफ है। ठीक है, इसी को कार्पल भी बोल सकते हैं। तो मेगास्पोरोफिल क्या है? मेगास्पोर बनाने वाली लीफ, इसका मतलब गाइनेशियम या फिर कार्पल या फिर पिस्टिल। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? कार्पल या पिस्टिल या गाइनेशियम। बातें की यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बताइए पॉलन सैक, कह रहा हूं मैं पॉलन सैक, ठीक है, या माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, ये दोनों सेम है कि कुछ डिफरेंस है इनमें? जब मैं चैप्टर पढ़ाया करूं तो शुरू से जब चालू, जब जेनेटिक्स चालू होने वाला है ना, इसके बाद अगला चैप्टर जेनेटिक्स चलेगा। एक एक चीज आप उसी समय आप तत्काल पूछ लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा।
उसी समय जब आपको समझ में नहीं आया अगर तो, ठीक है। पॉलन ग्रेन और माइक्रो, क्योंकि अभी आपको उधर जाना पड़ेगा पीछे पूरा चैप्टर में स्टार्टिंग में। पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोरेंजियम सेम है कि डिफरेंट है? हाँ पॉलन सेक, सॉरी, सेम है कि डिफरेंट है बताइए? हाँ डिफरेंट है, ठीक। तो ये बताइए, एक चीज बताइए, ये आपको ये 4 छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, अगर एंथर यंग है, एंथर क्या है, यंग है, तो चारों कमरों को क्या बोलते हैं? पॉलन सैक बोलेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। पॉलन सैक कब बोला जाएगा? जब वो मैच्योर हो जाएगा, जब फट जाएगा, तो चारों कमरों में यहां से पॉलन ग्रेन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो तब ये जो एनसीईआरटी में दूसरा डायग्राम बना हुआ है, उसमें पॉलन ग्रेन जब बन जाएंगे, यहां क्या बन जाएगा? पॉलन ग्रेन। तब इस कमरे को बोलेंगे अब वो पॉलन सैक है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सैक में डिफरेंस तो है, लेकिन इसकी तरीके से फीमेल में क्या होता है आप बताइए? फीमेल में इसकी तरीके से पार्ट क्या है? ये तो आपको दिखा दिया डायग्राम में, कहां है ये फीमेल में इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ पार्ट है। तो वहां पर मेगा स्पोरेंजियम होगा, ये माइक्रो था तो मेगा स्पोरेंजियम। ऐसे ध्यान रखिएगा, मेगा स्पोरेंजियम। अब दिमाग लगाइए, मेगा स्पोरेंजियम क्या है? ओव्यूल है। क्या है ये? ओव्यूल है, नहीं है? क्योंकि ओवरी है, ठीक है। ओवरी के अंदर छोटे छोटे क्या बने होते हैं? ओव्यूल। वहां छोटे छोटे कमरे, 4 कमरे थे, यहां तो पता नहीं कितने ओव्यूल हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो ये जो ओव्यूल है, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। मेगा स्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल। समझ में आ रहा है? तो माइक्रोस्पोरेंजियम को पॉलन सैक और मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। अब बताइए इसके बाद, माइक्रोस्पोर है, तो माइक्रोस्पोर यहां है, कहां बनेगा? वो 4 कमरे जो छोटे छोटे थे, इनके अंदर क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर, क्योंकि इनके अंदर मदर सेल है, स्पोरोजेनस टिश्यू है, तो माइक्रोस्पोर बनेंगे। उनसे क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर में अंतर है, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनता है, ठीक है। आइए, इससे क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर डेवलप करके क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन बनाएगा। पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम मेल गैमेटोफाइट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेल गैमेटोफाइट का मतलब है कि वो स्ट्रक्चर जो मेल गैमेट को कैरी करती है, उसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन ही तो रखता दो मेल गैमेट, और माइक्रोस्पोर उसकी अविकसित अवस्था है, ये डेवलप करके ये बनाएगा। ऐसा फीमेल में क्या होता है? तो वहां मेगा स्पोर बोलेंगे, 4 मेगा स्पोर बनते हैं, इसमें से 3 खत्म हो जाते हैं। अब मेगा स्पोर डेवलप करके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सैक बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो अगर कहा जाए कि एम्ब्रियो सैक की तरीके से एग्जैक्ट पार्ट मेल में बताइए, तो कहेंगे पॉलन ग्रेन है। वहां एम्ब्रियो सैक है जिसमें सिनर्जिड वगैरह होते हैं, उसकी तरीके से यहां पॉलन ग्रेन है, ठीक है। इसका दूसरा नाम मेल गैमेटोफाइट था, तो इसका दूसरा नाम फीमेल गैमेटोफाइट होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या बंद रहता है? फीमेल गैमीट, जिसको आप क्या बोलते हैं? एग सेल। एग सेल क्या है? फीमेल गैमीट है ना, तो जहां एग सेल रहेगी वो स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट। किससे बना? मेगा स्पोर से। ऐसे कंपैरिजन किया जाता, नहीं कंफ्यूजन हो जाता है, एक बार मैं नोट करा चुका हूं इसको, ठीक है। बाकी तो अलग अलग नाम है, अब वो कहेंगे न्यूसीलस है तो न्यूसीलस फीमेल में मिलेगा केवल, ठीक है। एंडोस्पर्म फीमेल में मिलेगा। ये जो कंपैरिजन वाली इतनी ही चीजें हैं, ये बार बार कंफ्यूज करता है, मेल गैमेटोफाइट क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, ठीक है। तो आप इनको ध्यान रखिएगा ऐसे ही। और कुछ पूछना है? तो फीमेल गैमेटोफाइट में स्ट्रक्चर देखिए, फीमेल गैमेटोफाइट आपने पूछा था, तो इसी को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर समझ में आती है कि नहीं आती है? अगर इसमें कोई समस्या हो कि बीच में एक सेल होती है, किनारे 2 सिनर्जिड, ऊपर 3 एंटीपोडल सेल, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियर n प्लस n होता है, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो बताइए, समय से आया करिए पीछे, आज लेट हो गया ना। देखिए मैं बहाना नहीं कहूँ, सबके पास सब बहुत सारे काम है, हमारे पास भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, टाइम का ध्यान रखिए।
बताइए ओव्यूल में क्या नहीं समझ में आता। ओव्यूल में बोलेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, तो ओव्यूल में सबसे पहले कहेंगे आप बाहर की साइड में दो कवर हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंटेगमेंट। ठीक है। ओव्यूल में एक ओपनिंग होगी, इस ओपनिंग को क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल है। क्या है ये, माइक्रोपाइल ओपनिंग है। ओव्यूल का ये एंटीरियर पार्ट है, ये आगे का हिस्सा यही होता है। ये तो बेस है, क्योंकि बेस वो हिस्सा, चाहे हर्ट आपको पढ़ाया था ना, बेस जो होता है वो ब्रॉड होता है, एपेक्स हमेशा नैरो होता है, पता होना चाहिए, इसलिए ये बेस बोला जाता है। ठीक है, ये ब्रॉड हिस्सा है, ये चलाजा बोलते हैं इसको, ये बेसल पार्ट है, ये एंटीरियर एपेक्स है। ठीक है, ये फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल का मतलब स्टॉक। ओव्यूल जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है ये स्टॉक है। जैसे हर फ्लावर में जितने फ्लावर होते हैं उसमें एक नीचे डंडी लगी होती है, वो पेडिसल है। ऐसे ओव्यूल के अंदर ये स्टॉक कैसे पता लगाएंगे। मटर देखिए ना, पी में बीज लगा होता है, ये बीज बना कहां से, इसी ओव्यूल से बना है। अब बीज जो है फल भित्ति से कैसे जुड़ा होता है, देखिए स्टॉक से जुड़ा होता है ना। हर सीड फ्रूट की वॉल से एक छोटे से स्टॉक से जुड़ा होता है। वो स्टॉक क्या है, यहाँ यही है स्टॉक, फ्यूनिकल है। ठीक है, ओव्यूल की बॉडी केवल यही इतना है, ये फ्यूनिकल है, यहाँ दोनों आपस में जुड़े हैं। मतलब ओव्यूल की बॉडी और फ्यूनिकल के बीच का कनेक्शन ये है, ये पॉइंट है, इसी को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं ना। स्टार्टिंग में अगर कहें अनडेवलप ओव्यूल का डायग्राम बनाइए, तो अनडेवलप का डायग्राम ये है कि इसमें अंदर जो दिखाएंगे, अब आप एम्ब्रियो सेक नहीं दिखाएंगे, अभी अंदर क्या दिखाएंगे, इसमें न्यूसीलस बोलेंगे कि सब क्या भरा हुआ है, न्यूसीलस, अनडेवलप ओव्यूल। और कहा जाए डेवलप का दिखाइए, तो न्यूसीलस को हटा करके और क्या दिखा देंगे, एम्ब्रियो सैक दिखा देंगे। फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर भी सेल दिखानी पड़ेगी आपको। ठीक है, एक सेल है, बगल में दो सिनर्जिट है, ऊपर तीन क्या हो गए, एंटीपोडल्स हो गया, दो पोलर न्यूक्लियाई। न्यूसीलस खत्म कर देंगे। जब एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाता है तो न्यूसीलस नहीं बचता है, लेकिन एक जगह न्यूसीलस बचा रहता है, वो कहां रहता है, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म बताया था ना, परसिस्टेंट न्यूसीलस। आपको जो शुगर बीट होता है चुकंदर में और काली मिर्च में, न्यूसीलस बचा रह जाता है, ब्लैक पेपर में। ये वहां न्यूसीलस पूरा खत्म नहीं होता, बाकी जगह ये न्यूसीलस फिनिश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस एम्ब्रियो सैक को बनाने के लिए, इसको डेवलप कराने में सब खत्म हो जाएगा पूरा। ये समझ में आ रहा, ये हो गया ओव्यूल। और कुछ बताइए, और कोई चीज नहीं समझ में आई तो बताइए, नहीं मैं फिर क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन तो बता मैं सीधे, कोई बात नहीं है, तो आंसर देंगे कि हम ही को आंसर देना है थोड़ा, अरे बिल्कुल सब तो सही है। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बताइए, ओपन हो रहा क्वेश्चन। एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर वाला आता है, मैं पिछली बार एक क्वेश्चन कराए थे ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मोबाइल में देख लिया करिए गूगल पर, उस पर क्वेश्चन मिल जाते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन उससे भी आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो। एक सेकेंड, इसमें है ना कहीं, कोई बात नहीं, पहले पास्ट ईयर वाला करा देख लीजिए, इसके बाद वो भी देख लेंगे। बताइए, कहा तो पूरा चैप्टर पढ़े होंगे तो क्वेश्चन कर ले जाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे आप। कुछ समझ में आ रहा है। ये फ्लावर्स ऑफ बैलिसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस। बैलिसनेरिया क्या है पहले तो जानते हैं, वाटर में है। बैलिसनेरिया में पॉलिनेशन पानी की सरफेस पर होता है, बताया था आपको। ठीक है, और अब सोचिए, फ्लावर ऑफ बैलिसनेरिया कलरफुल, कलरफुल होगा कि नहीं होगा, पानी में तो कलरफुल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि विंड से पॉलिनेशन जहां होता है और जहां वाटर से होता है, आइए वहां पर फ्लावर को कलर्ड होने की जरूरत नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। दूसरा, फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। वाटर लिली का फ्लावर
तुम्हारा भी कोई एक्सक्यूज है बेटा? तुम लेट आए, सबका एक्सक्यूज मैंने सुन लिया कि सर हाँ ऐसा ऐसा हो गया, आपका भी कोई हो तो बताइए। नहीं है? लेट आने का कोई है? ठीक है, कोई बात। घर से आ रहे हैं, सब विदेश से कोई नहीं आता है, सब गरीब से आते हैं। अच्छा अच्छा, कहीं दूर घर है क्या? अच्छा, गांव। अच्छा, यहाँ रूम लेके रहते हैं क्या, या रिलेटिव के यहाँ कहीं? ठीक है, अच्छी बात। हाँ तो बताइए, अब सही समय पर आए हैं, कोई बात नहीं है, लेट से आए लेकिन शुद्ध आए, सही समय पर आए हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करा था, बताइए। तो फिर ये बोल रहा है कि वाटर लिली में पॉलिनेशन नॉट बाय वाटर, वाटर से नहीं होता है, तो ये सही है ना? ये सही है, क्योंकि वाटर लिली पानी की सरफेस पर है, जो प्लांट पानी की सरफेस पर वाटर से नहीं होता, वहां या तो इंसेक्ट होगा और या तो एयर होगा। ठीक है, मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, देखिए। करेक्ट, ठीक है, तो ये वाला रॉन्ग हो गया, ये भी नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, ये सही है। In most of the water pollinators, pollen grains are protected from wetting. इसका बताइए। ये बोला ज्यादातर वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज में पॉलन ग्रेन ऐसे बनते हैं जो पानी इनको भिगा नहीं पाता, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, तो सही है। पॉलन ग्रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड ड्रिबल लाइक, सही है। अगर यहीं वो मोस्ट कर देगा तो एक चीज जानिए, जैसे एल्गी ब्रायोफाइटा, इनके लिए वाटर चाहिए पॉलिनेशन कराने के लिए। ठीक है, एंजियोस्पर्म में बहुत कम एंजियोस्पर्म, केवल 30 जेनरा ऐसे हैं एंजियोस्पर्म के जिनको वाटर चाहिए, बाकी ज्यादातर लोअर प्लांट ऐसे हैं जिनको वाटर की जरूरत पड़ती है। लोअर प्लांट को पानी ज्यादा चाहिए पॉलिनेशन कराने के लिए, लेकिन हायर में बहुत कम चाहिए। तो ये पूछ रहा था पॉलन ग्रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स रिबन लाइक, ये सही है। ठीक है, कुछ प्लांट जो पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं उनमें पॉलिनेशन कैसे होगा, उनके पॉलन ग्रेन रिबन है। सम हाइड्रोफाइट्स पॉलन ग्रेन कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, हाँ पैसिवली जाते हैं। एक्टिवली बता सकते हैं कहां जाएगा, लोअर, लोअर में एल्गी में जाएगा, ब्रायोफाइटा में वो एक्टिवली जाएंगे, वहां पर फ्लैजिला होता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो ये आपका सही हो गया। रॉन्ग कौन सा हुआ इसमें से? पहला वाला ना, पहला नहीं, कलरफुल फर्स्ट वाला रॉन्ग हुआ, ये सही हुआ, और ये बी सी डी ई कहीं, हाँ थर्ड वाला सही है। ये बताइए कि एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये क्या पूछ रहा है, करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फ्लावर, इसके बारे में कौन सी लाइन सही है, क्या चीज है, आप लाइनों को पढ़िए, बताइए इसमें से क्या, किस चीज का डायग्राम है ये वाटर पॉलिनेशन दिखा रहा है कि एयर पॉलिनेशन दिखा रहा है? हाँ, अच्छा, ये वैसे दिख क्या रहा है आपको? ये मेज दिख रहा है, मेज का कॉर्न कॉब जो मक्के का होता नहीं है, मक्के में जो इस तरीके से ब्राउन हेयर निकले रहते हैं वो टेसल्स होते हैं, वही टेसल्स, ठीक है, दिख रहे हैं। टेसल्स हैं या कुछ और पढ़ते हैं पहले। वाटर पॉलिनेटेड शोइंग द, वाटर पॉलिनेटेड क्लिस्टोगैमस है नहीं, कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस, कंप्लीट विंड पॉलिनेटेड शोइंग द फ्लावर्स ऑफ एक्सपोज स्टैमेन, ये स्टैमेन का एक्चुअली में है, ये मेल पार्ट है, जैसे मेल पार्ट है, क्योंकि ये एयर पॉलिनेशन हो रहा है, यहाँ पर एयर पॉलिनेशन, ये सब स्टैमेन दिखा रहा है, स्टिग्मा वो नहीं है फीमेल पार्ट, ये सब स्टैमेन है। ये लास्ट वाला सही है, बुक में भी डिस्क्रिप्शन दिया। ये बताइए, ये सब पता है। जंक्शन को क्या बोलते हैं? ओव्यूल और फ्यूनिकल का जंक्शन अभी बताया मैंने, हाइलम, ठीक, हाइलम बोलते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट क्या चीज रिप्रेजेंट कराती है? एम्ब्रियो सैक को। द फ्लावर ऑफ एमोर्फोफिलस प्रोवाइड द सेफ प्लेस फॉर द ले एग, ये क्या चीज है? ये एमेंसिलिज्म है, फ्लोरल रिबार्ड है कि एनीमोफिली है कि कमेंसिलिज्म है, ये कौन सा संबंध है? ये आपको 3 फ्लोरल रिबार्ड बताए थे, एक पॉलन ग्रेन लेना, एक नेक्टर लेना और एक सेफ प्लेस देना। अगर इंसेक्ट को एक सुरक्षित जगह मिल जा रही है अंडे देने के लिए, तो ये फ्लावर का एक उपहार है, किसको दिया जा रहा है? इंसेक्ट को दिया जा रहा है, तो ये फ्लोरल रिवार्ड में आता है, ये फ्लोरल रिवार्ड है। समझ में आया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर द रिजर्व फूड, कहाँ रिजर्व फूड स्टोर रहता है? न्यूक्लियस में, ठीक है।
ये बताइए, pollen grain remain preserved as the fossil due to the presence of, हाँ ये एक्साइन हो गया। टेसल्स का, मक्के का जो होता है उसमें टेसल्स होता है ना ब्राउन कलर का, वो क्या स्टिग्मा और स्टाइल रिप्रेजेंट करता है। अरे मक्के में जो ब्राउन ब्राउन रहता है वो क्या है, सबसे टॉप पर स्टिग्मा और पूरा है स्टाइल वो एक्चुअली में। तो कहाँ गया, हाँ तो अट्रैक्ट द इंसेक्ट नहीं, टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन, टू डिस्पर्स पॉलन ग्रेन ट्रैप। अरे भाई स्टिग्मा क्या करता है, पॉलन ग्रेन को अपने पास ट्रैप कराता है ना। एयर से पॉलिनेशन होगा ना, इंसेक्ट्स तो होगा नहीं। मक्के में किससे होता है, एयर से। तो जो लंबे लंबे हेयर की तरीके से स्ट्रक्चर रहती है उसमें पॉलन ग्रेन आकर के फंस जाते हैं, वो लिखा टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन, तभी तो पॉलिनेशन होगा। ये बताइए, आपको सीक्वेंस में बताना है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर इन द फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। एक एम्ब्रियो सैक है जो फर्टिलाइज है, अनफर्टिलाइज नहीं बोल रहा है, फर्टिलाइज्ड बोल रहा है। उसमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सी है, सिनर्जिड हैप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड जाएगोट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सही है, ठीक है। ये बताइए, लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट मतलब खुशबू वाले फ्लावर, फ्लावर बहुत बड़ा है, कलरफुल है और उसमें खुशबू है, नेक्टर है तो वो इंसेक्ट से पॉलिनेशन होगा, ठीक है। ये बताइए, in which of the following set of family pollen grain viable for month, रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, तीन है ना। और पोएसी जो ग्रेमनी है उसमें 30 वाला है, 30, वो सबसे कम वाइबिलिटी है, जिसमें आता है वीट और राइस। तो यहाँ सोलेनेसी, पोएसी नहीं आएगा, ठीक है। रोजेसी तीसरा वाला, हाँ नहीं ये भी नहीं, लास्ट वाला। पोएसी को हटा देंगे, पोएसी ग्रेमनी एक ही चीज है। लेगुमिनेसी में पल्सेस आती हैं, लेगुमिनेसी का दूसरा नाम फैबेसी होता है, ठीक है। हाँ ये बताइए, ये तो आसान चीज है। एंथर से, लेकिन एनदर फ्लावर, एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जाना ऑफ द डिफरेंट फ्लावर, दूसरे फ्लावर पर ही जा रहा है और सेम प्लांट पर जा रहा है, प्लांट एक ही है तो जाइटोनोगेमी होती है ना, होता ना जाइटोनोगेमी, समझ रहे ना। ये बताइए, ये फीमेल गैमेटोफाइट का जो डायग्राम बताया था आपको, कैसे फीमेल एम्ब्रियो सैक बनता कैसे है, उसमें आपको बताना है इवेंट कौन कौन से होते हैं, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट। फीमेल 3 जो है एफएनडी होता है, सीक्वेंस लगानी है लेकिन आपको, पहले क्या हुआ, हाँ एक मिनट, डी जनरेशन बाद में हो, डी जनरेशन पहले, डी जनरेशन सुनिए, डी जनरेशन के बाद एफएनडी होती है, ध्यान रखिएगा, पहले डी जनरेशन तब एफएनडी। इसके पहले क्या, मियोटिक डिवीजन, ये और पहले आएगा, ये और पहले आएगा, ठीक है। माइग्रेशन ये लास्ट का है, फॉर्मेशन ऑफ द वॉल ये लास्ट का है, सबसे पहले सी आएगा और सी के बाद बी आएगा, बी के बाद ए आएगा और ए के बाद में आएगा डी, और डी के बाद में सबसे लास्ट में सेल वॉल बनेगी सबके चारों तरफ, सेल वॉल सबसे लास्ट में बनती है। 7 सेल 8 न्यूक्लियस जो बनेगा ना वो लास्ट में बनेगा, इस सीक्वेंस लग गए हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट बताना है पॉलिनेशन में, आपको रॉन्ग बताना है। बटरफ्लाई एंड मॉथ आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग द इंसेक्ट, तो बी होता है। मोस्ट कॉमन जो पॉलिनेशन होता है वो बटरफ्लाई और मॉथ से नहीं होता है, वो बी से होता है, समझना। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट में वाटर पॉलिनेशन बहुत रेयर होता है, ये बुक में भी लिखा गया है। 30 जनरा तो हैं, एल्गी फंजाई में, एल्गी में सबसे ज्यादा है, ब्रायोफाइटा में भी है, लेकिन एंजियोस्पर्म में रेयर है पॉलिनेशन। ये सही हुआ और ये रॉन्ग हुआ। पूछा क्या इनकरेक्ट, अभी यही हो। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग द एबायोटिक, एबायोटिक में सबसे ज्यादा कौन सा है, एयर से, फिर उसके बाद वही तो है ही है और वाटर है, वाटर बाद में। फ्लावर प्रोड्यूस, तो ये सही है, फ्लावर प्रोड्यूस फाउल ओडर टू अट्रैक्ट द फ्लाइज एंड बीटल, फ्लावर जो है एक खुशबू पैदा करते हैं बीटल, ये भी सही है। गलत कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला।
ये बताइए। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में ऑटोगैमस कंप्लीट होता है। इनवेरिएबली का मतलब वो कंप्लीट ऑटोगैमी होती है कि हाँ कंप्लीट। लाइन बुक में है, ये सेम लाइन है बुक की, ये सेम लाइन है, ये सही है। ऑटोगैमस फुल्ली ऑटोगैमस होते हैं। क्लिस्टोगैमस कभी खुलता ही नहीं है, तो ऑटोगैमी 100% होती है। दूसरा, क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेज एट देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्लिस्टोगैमी का नुकसान है, फायदा भी है, नुकसान क्या कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कभी होता ही नहीं है, क्योंकि फ्लावर खुलता ही नहीं है। ठीक है, दोनों सही है। और एक्सप्लेनेशन तो पूछा नहीं है इसने, हाँ बहुत सही है। ठीक है, अगर पूछे एक्सप्लेनेशन तो एक्सप्लेनेशन भी है इसका ये, क्योंकि 100% उसी से संबंधित है ये। ठीक है, उसमें है नहीं है। ये बताइए इसमें से हाँ कौन सा पार्ट, यहां से कौन सा पार्ट ऐसा है जिस वजह से फ्रूट जो है फॉल्स माना जाता है? थैलेमस, थैलेमस ही तो फॉल्स फ्रूट होता है ना। थैलेमस इन्वॉल्व अगर हो गया तो फ्रूट कैसा हो गया? फॉल्स। तो थैलेमस कहाँ है यहाँ पर? ये बाहर वाला, ये एप्पल का डायग्राम है। एप्पल में जो खाते हैं वो सी पार्ट खाते हैं हम लोग, वो थैलेमस से बनता है। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म? ये अभी मैंने बताया, क्वेश्चन आता तुमको ये सवाल करना आता है? आता है ऐसा सवाल करना? कर लेते हैं ना कि प्लांट, मेल प्लांट टेट्राप्लॉइड है, वो हेक्साप्लॉइड है, प्लॉइडी, किसी भी पार्ट की प्लॉइडी अगर पूछी जाए किसी भी पार्ट की, कर ले जाएंगे ना। ठीक है, तो इसमें बताइए फीमेल प्लांट जो है टेट्राप्लॉइड है और मेल प्लांट दोनों टेट्राप्लॉइड है, दोनों ही टेट्राप्लॉइड है। तो पूछा गया है एंडोस्पर्म बताइए। अब आप जायगोट नहीं पूछा है, उसने पूछा एंडोस्पर्म बताइए, दोनों ही टेट्राप्लॉइड हैं। जायगोट होगा एटन, एंडोस्पर्म पूछा लेकिन क्वेश्चन में। अरे टेट्राप्लॉइड है तो ये पॉलन ग्रेन कैसा बनेगा? ये बताइए कि मेल प्लांट है टेट्राप्लॉइड, कहां गया ये? इसमें पॉलन ग्रेन कैसे बनेंगे? 4n की 2n? पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए तब बताइए। आ रहा है समझ में? जैसे अभी मैंने बताया है, अगर नहीं आ रहा हो तो मैं फिर से बता सकता हूं। बताऊं? समझ लीजिए। देखिए अभी मैंने इन लोगों को समझाया है, एक सेकंड आप भी देख लीजिए उसको। देखिए इधर देखो जी, ये चीजें, एक चीज पहले ध्यान रखना है, एक ही प्लांट में ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती कि मेल पार्ट कहे कि हेक्साप्लॉइड है, फीमेल पार्ट कहे कि वो टेट्राप्लॉइड है। एक प्लांट के अंदर तो नहीं होगा ये चीज। ये चीज एक प्लांट में संभव नहीं है कि मेल पार्ट कह रहा है कि यहां वो नहीं, यहां तो सेम बोल रहा। मैं एक कंडीशन बता रहा हूं कि अगर कहे कि मेल पार्ट है 4n और फीमेल पार्ट है 6n, समझ रहे हैं ना? एंड्रोशियम है 4n से और गायनीशियम क्या है 6n है, तो ये आप तो समझ जाइए अलग अलग प्लांट की बात कर रहा है। एक प्लांट में तो सारे पार्ट की प्लॉइडी क्या होगी, चाहे एंड्रोशियम गायनीशियम सब सेम रहेगा। अब यहां कह रहा है कि मेल प्लांट क्या है, टेट्राप्लॉइड है, ठीक है, 4n है, और फीमेल प्लांट क्या कह रहा है, वो भी टेट्राप्लॉइड है, फीमेल भी क्या है 4n है। अब इसके पहले हर पार्ट, इससे जो पॉलन ग्रेन बनेगा वो कितने वाला रहेगा, 2n, समझ रहे हैं ना, क्योंकि हाफ हो जाएगा। इससे जो माइक्रोस्पोर बनेंगे वो कितने वाले रहेंगे, माइक्रोस्पोर, मेल माइक्रोस्पोर बताइए, क्योंकि माइक्रोस्पोर की जो प्लॉइडी रहती है माइक्रोस्पोर की, वही पॉलन ग्रेन की रहती है, वही मेल गैमेटोफाइट की रहती है। समझ रहे हैं? ऐसे समझिए कि मेल प्लांट है, एंथर में जो सेल होंगी स्पोरोजेनस टिश्यू होगा ना, एंथर में होगा ना, उसकी प्लॉइडी कितनी रहेगी, स्पोरोजेनस सेल या एमएमसी जो रहेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उनकी प्लॉइडी बताइए पहले।
डिप्लॉयड तब रहता है कि जब ये डिप्लॉयड स्टार्टिंग से रहता है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 4n है। हमारे पास जितने प्लांट दिख रहे हैं ये ज्यादातर कौन से हैं? डिप्लॉयड हैं। तो हम कहते हैं कि स्पोरोजेनस टिश्यू डिप्लॉयड हो गया। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड, वो मियोसिस करती है तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, वो हैप्लॉयड। फिर माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बना, वो भी हैप्लॉयड। फिर पॉलन ग्रेन में माइटोसिस हुई, 2 मेल गैमेट बनाया, क्योंकि माइटोसिस में चेंज नहीं होता, वो भी हैप्लॉयड। यहाँ तो समझ में आ रहा ना। लेकिन ये कह रहा है कि शुरू से 4n है। आप बताइए, तो शुरू से 4n है तो आप बोलेंगे कि ये एंथर जो है, एंथर रहेगा, उसमें हर सेल अभी 4n है। स्पोरोजेनस टिश्यू की सारी सेल 4n है, एमएमसी भी 4n है, ठीक है। अब जब मियोसिस होगा तो 4 माइक्रोस्पोर बनने चाहिए ना, 4। अब 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे तो ये आधा करेंगे कि नहीं करेंगे इसको? तो सब क्या हो जाएंगे? 2n वाले हो जाएंगे, n नहीं रहेगा, 2n। और माइक्रोस्पोर से क्या बनता है? पॉलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है, डेवलप होके। तो आप बोलेंगे वो भी क्या है? 2n वाले रहेंगे। पॉलन ग्रेन को ही मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, वो भी सेम 2n आप कह सकते हैं। पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट जो बनेंगे अंदर डिवाइड करके माइटोसिस से बनते हैं। माइटोसिस में कोई चेंजिंग नहीं आती है तो मेल गैमेट भी क्या रहेंगे? 2n वाले रहेंगे, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया। तो यहाँ मेल गैमेट हमको समझना है 2n वाला रहेगा, ठीक। अब फीमेल पार्ट में आ जाइए। फीमेल पार्ट में गायनेशियम होगा। गायनेशियम की हर सेल क्या होगी? 4n होगी। ओव्यूल कैसा रहेगा? 4n वाला। ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस है, वो भी क्या है? 4n है। अब एम्ब्रियो सैक बनेगा तो एम्ब्रियो सैक में आधा हो जाएगा, क्योंकि एम्ब्रियो सैक हाफ हो जाता है सीधे, ठीक है। तो हाफ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2n। उसी को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं, वो भी 2n रहेगा। एम्ब्रियो सैक बना किससे है? मेगास्पोर से बना है, तो मेगास्पोर भी क्या रहेगा? वही 2n वाला रहेगा, क्योंकि उसके पहले मियोसिस होती है ना। मदर सेल में 4n है, मेगास्पोर 4 बने, वहां 2n रहेगा। मेगास्पोर के बाद चेंज नहीं होने वाला है, अब सब वही 2n चलता चला जाएगा। एम्ब्रियो सैक जो बनेगा उसमें क्या रहेगा? एम्ब्रियो सैक में 2n, हर सेल 2n रहेगी। एक्सेल 2n, ठीक है। सिनर्जिड, क्योंकि एम्ब्रियो सैक में सारी सेल की पोलैरिटी सेम होती है, एंटीपोडल वगैरह सब कुछ। 2 पोलर न्यूक्लियाई, वो भी 2n और प्लस 2n बोले जाएंगे, ठीक है। अब यहीं से जोड़ लीजिए। जाइगोट की पोलैरिटी, जाइगोट के लिए क्या है? एक्सेल प्लस मेल गैमेट, तो एक्सेल 2n और मेल गैमेट क्या है? वो भी 2n, तो बन गया 4n, ठीक है। एंडोस्पर्म कैसे बनेगा? 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो 2n 2n पोलर न्यूक्लियाई हो गया, और मेल गैमेट कौन सा वाला आ रहा? 2n, तो 6n हो गया। समझ में आया? ऐसे इंटेगमेंट का पूछे, इसमें इंटेगमेंट की पोलैरिटी, तो इंटेगमेंट वही नॉर्मल स्पोरोफिटिक होता है ना, तो स्पोरोफिटिक 4n जब है कंडीशन तो वही सेम रहेगा उसमें भी। तो यहां पर आप अब कर ले जाएंगे इसको। ओ अच्छा, यहां से फिर से वहीं से आएगा। ये बताइए क्या है इसमें? ये आपको कैस्टर के सीड का वर्टिकल सेक्शन है। कैस्टर एक एंडोस्पर्मिक सीड है, और कैस्टर होता है डाइकॉट, एक्सेप्शन में है ये। डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है। ये बाहर वाला पार्ट जो ये आपको ए दिखाई दे रहा है, ए क्या है ये? तो कैस्टर का सीड का कवर होना चाहिए, ब्राउन कलर का जो कवर होता है, ठीक है। उसमें 2 कवर होंगे, आउटर और इनर होगा। तो इनर ये अंदर वाला ब्लैक हो गया, बाहर वाला ये। अब आउटर इनर पूछा नहीं है, केवल सीड कोट लिख रहा है, कोई बात नहीं। सी क्या है? सी क्या है वहां पर? एंडोस्पर्म बाहर होता, ध्यान रखना है, इसलिए उसमें डायग्राम दिया है, आप टिक कर लीजिए। कैस्टर में लेवलिंग की गई है। एनसीईआरटी में जितने डायग्राम है अभी एक बार मैं दिखा दूंगा, उसको समझा दूंगा क्या क्या वहां पर। ये कैस्टर में देखिए, ये कॉटिलेडन बी है। अंदर क्या है? ये जो आपको अंदर दिख रहा है ये कॉटिलिडन है। एंडोस्पर्म कहाँ है? एंडोस्पर्म सी है, डॉटेड लाइन दिखाया गया है, डॉटेड से, वो एंडोस्पर्म है। अंदर जो बी पार्ट है वो कॉटिलिडन है, और कॉटिलिडन में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस दोनों कॉटिलिडन के बीच में रहती है ना। आपको 2 कॉटिलिडन, क्योंकि डाइकॉट है, एक कॉटिलिडन इधर है तो एक इधर है, आधा पार्ट, बीच में एक एक्सिस है। अब एक्सिस में ऊपर का पार्ट क्या होना चाहिए? प्लीम्यूल, नीचे का पार्ट रेडिकल होना चाहिए। ये हाइपोकोटाइल और ये हाइपोकोटाइल, वो एपिकोटाइल, ऊपर वाला एपी। डी पूछा है तो डी रेडिकल होना चाहिए।
और अगर डी रेडिकल नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर रेडिकल नहीं है, ध्यान से सुनिए, तो रेडिकल ये इंडिकेट कर रहा होगा, ये हाइपोकोटाइल लिखा हुआ इन्होंने, कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर ये हाइपोकोटाइल दे भी रहा है, ठीक है। रेडिकल एक्चुअली में ये समझ रहे हैं, ये वाला नीचे वाला पार्ट, कौन सा वाला, सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है वो यहाँ जो खत्म हो रहा है, ये हिस्सा रेडिकल है, ठीक है। अब यहां पर स्क्रूटेलम नहीं बोलेंगे, स्क्रूटेलम तो मोनोकॉट में होता है, तो आपको सीड कोट, कॉटिलेडन, एंडोस्पर्म सी हो गया और वो डी हाइपोकोटाइली हो गया। बी कीपिंग यही है ना, कहां गया, हाँ ये बताइए, बी कीपिंग हेल्प्स टू इंप्रूव द यील्ड ऑफ द फ्लावरिंग क्रॉप एक्सेप्ट, मधुमक्खी पालन जो होता है, ठीक है, बी कीपिंग, उससे इंप्रूव होती है पैदावार। किस फसल की पैदावार ज्यादा इंप्रूव हो जाती है मधुमक्खी पालन करने से? कौन सी फसल में ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा अगर कहीं हम बी कीपिंग कर रहे हैं तो जहां पर इंसेक्ट से पॉलिनेशन, क्योंकि बी क्या है, एक इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट इसको वहां पर फायदा मिलेगा जहां इंसेक्ट से पॉलिनेशन। इंसेक्ट वाला कौन सा है? ज्वार जो है, मक्का, ज्वार, बाजरा और व्हीट, राइस, ये सब क्या है, ये उसमें मोनोकॉट में आते हैं और इसमें क्या है, एयर से पॉलिनेशन होता है, ध्यान रखना। सनफ्लावर में इंसेक्ट, सनफ्लावर हो गया, एप्पल हो गया, मस्टर्ड हो गया। एप्पल में तो फ्लावर जरूरत ही नहीं है, एप्पल तो फॉल्स फ्रूट है, एप्पल तो फॉल्स फ्रूट में आएगा, ठीक है। बच्चा मस्टर्ड, मस्टर्ड में इंसेक्ट होना चाहिए। अरे सनफ्लावर देख लीजिएगा, सनफ्लावर में पॉलिनेशन कैसा है एक बार चेक कर लीजिएगा। सनफ्लावर में थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा पॉलिनेशन कैसा है, कि एयर है कि वो इंसेक्ट वाला है। वैसे इंसेक्ट वाला होना चाहिए इसमें भी। अच्छा हम देख रहे हैं, एक सेकंड रुके रहिए, बता रहा हूं। पॉलिनेशन इन सनफ्लावर, इंसेक्ट से है, ठीक है। सनफ्लावर में इंसेक्ट है, तो मस्टर्ड बचा था आपके पास में। हाँ तो पूछा गया इंसेक्ट, तो सनफ्लावर आंसर होना चाहिए, लेकिन मस्टर्ड को भी चेक कर लेते हैं। नहीं, एप्पल नहीं होगा, मस्टर्ड। अच्छा पूछा एक्सेप्ट, सब में है, सब में है इंसेक्ट, केवल ज्वार में नहीं है। उसने पूछा एक्सेप्ट, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। पूछा क्या है कि किस में एक्सेप्ट पूछा है कि कहां पर इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं होगा। तो आपका ज्वार जो है वही इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं है, ठीक है। बाकी सब जगह क्या है, मस्टर्ड में भी इंसेक्ट है, सब जगह इंसेक्ट है। मतलब बी कीपिंग का फायदा यहां नहीं मिलेगा ज्वार में, क्योंकि ज्वार में पॉलिनेशन एयर से होता है, ठीक। ये हो गया। इन जनरल द एग apparatus ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जो एग apparatus समझ रहे हैं ना, बीच में एक्सेल और किनारे दो सिनर्जिड, इसको मिला के क्या बोलते हैं, एग apparatus। तो क्या होता है, एक एक्सेल होती है, दो सिनर्जिड होते हैं बस, और 3 एंटीपोडल नहीं होगा। क्या पूछा? नहीं पूछा क्या, इन जनरल एग apparatus ऑफ द एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ, अच्छा लेकिन 1 egg cell, 2 synergid, 3 antipodal, 2 polar nuclei। अरे एग apparatus तो synergid प्लस एक्सेल होती है ना। हाँ हाँ, तो एग apparatus ऑफ द एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ, पूछ ही रहा है कि एम्ब्रियो सैक में जो एग apparatus है उसमें क्या क्या चीजें होती है, वो किस चीज को कंसिस्ट, ये नहीं पूछ रहा है कि एम्ब्रियो सैक में अंदर क्या क्या होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, इन जनरल एग apparatus एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट, तो एग apparatus तो क्लियर कट है कि उसमें सिनर्जिड और एक्सेल ही होती है। आपका एंटीपोडल एग apparatus में नहीं आता है, समझ में आ रहा है। तो अब वो कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा। 1 egg cell, 2 synergid, यहां तक तो सही है, 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई। पता नहीं कैसा ही क्वेश्चन बना दिया गया है, देखना पड़ेगा क्या है इसमें आंसर।
आंसर जो भी होगा, ये एक्चुअली में क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है ना। 2022 या तो यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग में गड़बड़ी हुई होगी कि ऐसा कि एम्ब्रियो सैक खाली पूछा जा रहा होगा, समझ रहे हैं ना। आप इस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा कि ये वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है कि यहाँ पर, हाँ सेम ऐसे ही कि वो एग एपरेटस लिखा है कि क्या पूछा गया है कि एम्ब्रियो सैक में कौन कौन सी सेल होती हैं, ठीक है। तो अगर एम्ब्रियो सैक होगा तब तो ठीक है, वो एक एक्सेल हो जाएगा, 2 सिनर्जिड, 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियर, यहाँ तक सही है अगर एम्ब्रियो सैक पूछेगा। लेकिन एग एपरेटस में ऐसा नहीं होता है, समझ में आ रहा है। हाँ तब सही हो जाएगा, तब पहला आंसर सही हो जाएगा अगर एग एपरेटस हटा देंगे इसमें से तो तब फर्स्ट सही है, समझ में आ रहा है। और एग एपरेटस में ऐसा नहीं होता है। देख लीजिएगा इसमें क्या है, अगर एग्जिट क्वेश्चन होगा तो उसको फिर देखना पड़ेगा ये क्यों आया ऐसे। एक्चुअली मैं टाइपिंग करके यहाँ, अब पता नहीं कॉपी पेस्ट रहता है कि टाइपिंग रहता है। टाइपिंग होगा तो हो सकता है कुछ चेंज हुआ हो। ये बताइए, to ensure only the desired pollen falls on the stigma in artificial hybridization process। और हाँ ये समझ रहे हैं क्वेश्चन को, ये इंश्योर करने के लिए कि हमारी इच्छा से पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर जाए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में यही तो होता है कि हम अपने इच्छा से पॉलिन ग्रेन को पहुंचाते हैं कहाँ, स्टिग्मा पर। तो ये इंश्योर कराने के लिए कि हमारी इच्छा वाला पॉलिन ग्रेन, हमारे मन चाहा पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर जाए, क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए। अब आप बताइए कि मतलब पूछ रहा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है। पहला, द फीमेल फ्लावर बर्ड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर नीड नॉट टू बी बैग्ड। जो फीमेल फ्लावर है उसको, फीमेल फ्लावर है तो जाहिर सी बात है यूनिसेक्सुअल होगा, कहने की जरूरत तो है नहीं है। फीमेल फ्लावर है तो वो यूनिसेक्सुअल होगा ही, उसको बैग करने की जरूरत नहीं होती है। होती है ना, मेल को तो बैग नहीं करते। मेल से तो क्या, अगर बाइसेक्सुअल है तो मेल को हटाएंगे तुरंत, और अगर यूनिसेक्सुअल है तो मेल को टच नहीं करेंगे, केवल वहां से पॉलिन ग्रेन ले लेंगे, ठीक है। फीमेल को बैग कर देते हैं हम, क्या कर देते हैं, फीमेल को बैग। तो इसमें पहला वाला जो है वो नीड नॉट पूछ रहा है, वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। दूसरा बताइए, देयर इज नो नीड टू एमेस्कुलेट द यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑफ द सेलेक्टेड फीमेल पेरेंट। एक फीमेल पेरेंट है मतलब फीमेल प्लांट है, ठीक है, उसमें एमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं है, सही है। फीमेल में कभी एमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें मेल पार्ट होता ही नहीं है, समझ रहे ना। एक ही फ्लावर तो आते हैं ना। हाँ ऐसा हो सकता है कि एक प्लांट है, उस पर 2 वैरायटी के फ्लावर आ रहे हैं, एक मेल है फीमेल फ्लावर, तो फीमेल फ्लावर अलग हो गया, और कोई प्लांट है जिसपे पूरा फीमेल प्लांट ही अलग है, प्लांट भी तो अलग हो जाता है ना, डायोसिस बोलते हैं उसको। ये नीड सही है, ये लाइन सही है। एमेस्कुलेटेड फ्लावर आर टू बी बैग्ड इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है तो एमेस्कुलेटेड फ्लावर को बैग कर दिया जाता है। ये बताइए, एमेस्कुलेटेड समझ रहे हैं, जिस फ्लावर से आपने एंथर को खींचा, निकाला मेल पार्ट को, फ्लावर क्या हो गया, एमेस्कुलेटेड हो गया, उसमें हमने मेल पार्ट को हटा दिया। तो जैसे क्रॉस पॉलिनेशन कंप्लीट कराएंगे तुरंत उसको रीबैक करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, या खुला छोड़ देंगे। आपने पॉलिन ग्रेन बैठा दिया, हो सकता है कि अगर खुला रहेगा तो कोई और पॉलिन ग्रेन बैठ जाएगा और आप वाला जर्मिनेट नहीं कर पाया, वो पहले जर्मिनेट करके बैठा रहेगा। तो इसलिए पॉलिथीन बैग से बाद में भी तो कवर किया जाता है ना, समझ में आ रहा है। ये सही लाइन है। एमेस्कुलेटेड फ्लावर आर टू बैग्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ द एंथर। कितने सही हो गए, सेकंड और थर्ड सही हुआ है, ठीक है। एमेस्कुलेटेड फ्लावर आर टू बैग्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ एंथर। अगर किसी भी फ्लावर से हमने एंथर को निकाल दिया गया है तो वो हो गया एमेस्कुलेटेड फ्लावर, उसको क्या करेंगे, बैग्ड कर देंगे। जैसे एंथर हटाएंगे, जैसे मिल पार्ट हटाएंगे तुरंत उसको बैग कर देते हैं। तो उस समय बैग करते हैं कि नहीं करते हैं, मेल पार्ट को हटाने के तत्काल बाद बैगिंग करते हैं कि नहीं करते। देखिए बैगिंग 2 बार होती है, एक बैग पहली बार बैग करेंगे
फिर जब डस्ट करना होगा तो बैग हटा के डस्टिंग करेंगे, फिर रीबैग करेंगे। 2 बार बैगिंग होती है। ये पहली बार बैगिंग है, करेंगे, क्योंकि आपने तो मेल पार्ट हटाया, फीमेल पार्ट ऐसी ओपन है, तुरंत कोई बैठ जाएगा। जब तक आप लेके आ रहे हैं डिजायर्ड पॉलिन, तब तक वो रेडी है बैठ करके, करेंगे। ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर शोइंग द प्रोटेंडरी आर नेवर सेलेक्टेड फॉर। प्रोटेंडरी जानते हैं क्या होता है? प्रोटोगाइनी, सॉरी लिखा है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी का मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें फीमेल पार्ट पहले डेवलप हो जाता है, मेल पार्ट बाद में होता है, उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। बाइसेक्सुअल में यही तो होता है, जितने बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं उनमें हो सकता है मेल पार्ट पहले डेवलप हो जाए और किसी में फीमेल पार्ट पहले। जहां फीमेल पार्ट पहले डेवलप होगा उसको बोलेंगे प्रोटोगाइनी कंडीशन। तो बोल रहा है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें प्रोटोगाइनी है, मतलब फीमेल पहले डेवलप हो रहा है, नेवर सेलेक्टेड फॉर क्रॉस, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं करेंगे। सोचिए ये वाला बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, फीमेल पार्ट पहले डेवलप हो जा रहा है, क्या उसको हम क्रॉस में यूज नहीं करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन में करेंगे, उसको यूज करेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो नेचुरली होता भी है। नेचुरली बाइसेक्सुअल जितने भी हैं सब में ऐसी कंडीशन होती है कि जो है अलग अलग टाइम पे, क्योंकि अगर सेम टाइम पे डेवलप होता तो सेल्फ हो गया होता ना, तब कैसे क्रॉस होता? ठीक है। तो उसको क्या करेंगे? उसको यूज कराया जाएगा, उसको लेना देना नहीं किस टाइम पे डेवलप हो रहा है वो, क्योंकि हम आर्टिफिशियल करा रहे हैं। समझ में आया? अब समझ में, ये वाला सही, ये सब सही है। नेवर सेलेक्टेड, ये नेवर नहीं, ये सेलेक्ट करेंगे, ये आपके 3 बीच वाले सही हो गए। ये बताइए रेजिडुअल परसिस्टेंट पार्ट ऑफ द फॉर्म, ये तो पता होगा। पेरिस्पर्म क्या है? परसिस्टेंट न्यूसिलस है ना। हाँ, काली मिर्च ब्लैक पेपर में बताया था आपको। हाँ, बीट में। और ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सपेक्ट इफ द साइंटिस्ट सक्सीड इनटू द एपिमेट्री। ये बताइए, इसको समझ रहे हैं इसको? अच्छा, एपोमेक्टिक अभी मैंने समझा रहा था मैं, जब तुम लोग कुछ लोग नहीं आए थे। एपोमेक्टिक सीड फायदेमंद होते हैं, हर साल उनको बनाना नहीं पड़ता। एक बार बना दिए एपोमेक्टिक सीड को, वो कई साल तक चलते हैं, क्योंकि इसमें हाइब्रिड कैरेक्टर का लॉस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एपोमिक्सिस में मियोसिस नहीं होती है। हाइब्रिड सीड को मार्केट से बार बार क्यों खरीदना पड़ता है? क्योंकि हाइब्रिड सीड लेके आए, आपने बोया, फसल तैयार हुई, उनके जब बीज आप इकट्ठा करेंगे वो अगले साल आप यूज करेंगे ना, तो उनकी क्वालिटी घट जाएगी प्लांट की। वो जो प्लांट बनेंगे वो थोड़ा सा पैदावार कम हो जाएगी, क्योंकि हर बार हर जनरेशन में मियोसिस तो होती रहती है ना। मियोसिस तो होती है, तो मियोसिस होगी तो जाहिर सी बात है कैरेक्टर अलग अलग होते रहते हैं। एपोमेक्टिक में कभी मियोसिस होती नहीं, ना फर्टिलाइजेशन ना मियोसिस। तो एपोमेक्टिक सीड जो होते हैं वो सीड हर साल यूज किए जा सकते हैं। समझ में आ रहा? लेकिन एपोमेक्टिक सीड में तो वेरिएशन आता नहीं है। ये सबसे बड़ा नुकसान तो ये कि एपोमेक्टिक तो एसेक्सुअल है, तो हर साल उसको यूज करेंगे तो हाइब्रिड कैरेक्टर कैसे आएगा? भाई हमको हाइब्रिड चाहिए ना, बढ़िया वैरायटी। तो ये उसी से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए मैं इसका थोड़ा बता देता हूं, अभी आपको मैंने बताया था, ऐसे समझ लीजिए। यहां देखिए, अगर आपके पास ये प्लांट है, आ जाओ भाई, ये आपके पास प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट में आप चाहते हैं कि ये हाइब्रिड प्लांट है। क्या है ये? हाइब्रिड है। इसमें ऐसे सीड बनते हैं जो अच्छी क्वालिटी वाले हैं। अब आप चाहते हैं कि इसके जो सीड बने वो ऐसे सीड बने कि हाइब्रिड तो रहे ही, लेकिन हर साल उनको यूज भी कर सके हम, हर साल उनको यूज भी। तो क्या करेंगे आप? इसमें इस प्लांट में एपोमेक्टिक जीन को ट्रांसफर कर दीजिए। एपोमेक्टिक जीन साइंटिस्ट क्या किए हैं, एक नॉर्मल प्लांट में एपोमेक्टिक जीन को ट्रांसफर कर दिया। अब वो प्लांट जो है जब सीड बनाएगा तो बिना फर्टिलाइजेशन के बनाएगा। कैसा बनाएगा? बिना फर्टिलाइजेशन वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एपोमेक्टिक वाली जीन ट्रांसफर कर दी गई है, ठीक है। जो सीड बनेंगे वो अच्छी क्वालिटी के रहेंगे, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन वाले रहेंगे।
अरे वही तो एपोमिक्सिस में होता है। अब तुम लेट आए तो थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया कि अभी मैंने समझाया था कि बिना फर्टिलाइजेशन के एग सेल से डायरेक्ट सीड बन जाएगा, जो इन ओव्यूल में जो कवर होता है इंटेगमेंट उससे डायरेक्ट सीड बनेगा, ठीक है। न्यूक्लियस से डायरेक्ट सीड बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन के, ना तो मियोसिस ना कुछ झंझट। तो अगर एपोमेक्टिक जीन को ट्रांसफर कर देंगे तो जो सीड बनेंगे अब वो आप हर साल यूज करते रहिए, क्योंकि मियोसिस से तो बना ही नहीं है, मियोसिस हुई नहीं है उसमें। समझ में आया? यही काम यहाँ पर हो रहा है। आप बताइए इस क्वेश्चन को। अब which of the following can expect if scientists success including the apoptotic gene in the variety of the crop? Which of the following can be expect? क्या चीज एक्सपेक्ट हो सकती है if scientist succeed? अगर साइंटिस्ट को अभी सफलता नहीं मिली, ध्यान रखिएगा, बुक में भी लिखा गया, ट्रायल चल रहा है कि जीन को ट्रांसफर किया जाए, एपोमेक्टिक जीन को, किसमें? एक प्लांट में। तो अगर एपोमेक्टिक जीन को किसी हाइब्रिड प्लांट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो क्या चीज होगी? पॉलीएम्ब्रियोनी विल सीन एंड ईच सीड विल प्रोड्यूस मैनी प्लांटलेट। आपको वहां पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिल जाएगी, पॉलीएम्ब्रियोनी। तो पॉलीएम्ब्रियोनी जानते हैं क्या होता है? एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर बनते हैं किसी सीड में तो वो क्या होती है? पॉलीएम्ब्रियोनी। ये तो वैसे नहीं हो सकता है। दूसरा पढ़िए, सीड ऑफ द हाइब्रिड प्लांट विल शो द लॉन्ग डोरमेंसी। हाइब्रिड प्लांट जो बनेंगे, अगर किसी प्लांट में एपोमेक्टिक जीन को ट्रांसफर करेंगे तो उसमें जो सीड बनेंगे प्लांट में उनकी डोरमेंसी बड़ी तगड़ी रहेगी। तो वो क्या मतलब है? डोरमेंसी से एपोमेक्टिक का कोई लेना देना नहीं है, समझ में? डोरमेंसी अलग चीज हो जाती है। फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग द सीड प्रोड्यूस्ड बाय हाइब्रिड टू रेज न्यू क्रॉप आफ्टर, ये सही होगा। एपोमेक्टिक जीन को अगर किसी प्लांट में ट्रांसफर कर दिया गया, अब उस प्लांट में जो सीड बनेंगे उस सीड को आप हर साल यूज करते रहिए, कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि वो सीड जो बने हैं वो बिना मियोसिस के बने हैं, उसमें कैरेक्टर का लॉस नहीं होगा। हर साल फार्मर इसको यूज किया कर सकते हैं, ठीक है। देयर विल बी सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेशन नहीं होगा एपोमेक्सिस में, कहां सेग्रीगेशन होता है? मियोसिस तो होती नहीं है, समझ में आया? पॉलीएम्ब्रियोनी जो है, ये पॉलीएम्ब्रियोनी अलग चीज होती है, एक से ज्यादा एम्ब्रियो का बनना सीड में, वो पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। उसमें इंटेगमेंट से भी बनता है, न्यूक्लियस से भी बनता है, कई चीजों से बनता है। इसमें सही वाला कहाँ गया? ये थर्ड वाला सही है। जो अभी मैं समझा रहा था कि एपोमेक्टिक सीड को हर साल यूज किया जा सकता है, वही है इसमें आंसर। समझ में आया? जो हाइब्रिड सीड का ड्रॉबैक है वही एपोमेक्टिक सीड का फायदा होता है। आज तुम्हारे साथी सब लोग कहाँ हैं? आज छुट्टी मना रहे हैं क्या? सब गांव से ही आ रहे हैं, जिनका लेट होने का चांस है सब गांव से आ रहे हैं। हाँ, छुट्टी ऐसा है, कोई छुट्टी नहीं है। लोग, कुछ बच्चे हैं पूछते हैं डेली आज छुट्टी है कि नहीं, वो पढ़ने लिखने वाले थोड़े, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं उनको, वो खाली पूछते रहते हैं। एक बार टाइम बता दिया गया उनको और फिर भी पूछते हैं कि आज कितने बजे से क्लास चलेगा, और क्या पढ़ेंगे बोलो। बताइए, टिपिकल एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक क्या होता है? इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी किया करिए, जो तुम इस बार लाए थे, उसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, जरूर करिएगा उसको, ठीक है। हाँ, जो नहीं आएगा वो बताइएगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर कर लीजिए एग्जाम्पलर वाला, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें मिलेंगे आपको, वहीं से आता भी है ये तो पता होगा ना। The term used for transfer of pollen grain from anther to stigma of the different plant, बोल रहा है एंथर से स्टिग्मा पर जा रहा है लेकिन प्लांट अलग हो गया है। During pollination brings genetically different type of pollen grain to stigma। एक चीज, हाँ, एक प्लांट से पॉलन ग्रेन जब दूसरे पर जाएंगे तो वो पॉलन ग्रेन जो है वो क्या होंगे? जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, क्योंकि दोनों प्लांट का जीन अलग अलग रहेगा ना। एक प्लांट में दो फ्लावर लगे हैं, दोनों का जीन सेम है, लेकिन दो प्लांट अलग अलग हैं तो दोनों का जीन क्या होगा? अलग अलग। तो पूछ रहा है कि पॉलन ग्रेन जा रहे हैं एंथर से स्टिग्मा पर, डिफरेंट प्लांट पर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहीं तक पढ़ लिया आप, खत्म हो गया, जीनोगेमी है। क्या है ये? जीनोगेमी। लेकिन आगे भी देख लीजिए, आगे कह रहा है विच ड्यूरिंग विच पॉलिनेशन होगा ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा। स्टिग्मा पर अब इतना समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में आ रहा तो बताइए किसी को। हालांकि आंसर यहीं से खत्म है इसका, यहीं से आंसर इसका आपका जीनोगेमी आंसर होगा, ठीक है।
अरे पूछ रही है, क्या पूछा? टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट। ध्यान समझिए, बुक बाद में पलट लीजिएगा। एक प्लांट का एंथर से, ठीक है, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जा रहे हैं ना, ड्यूरिंग पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के दौरान, ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन जो स्टिग्मा पर आ रहे हैं वो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए इतना लाइन जोड़ दिया, अभी मैं इसका भी मतलब बता रहा हूं ये है क्या है। आपका आंसर यहीं तक हो जाएगा, यहां तक आप लाइन समझ रहे हैं ना, वो यहां तक क्या होगा, वो जीनोगैमी होगा, क्योंकि चेज़मोगैमी जो है, अब चेज़मोगैमी क्या, जब फ्लावर ओपन हो जाता है, ठीक है, तो चेज़मोगैमी, तो क्या फ्लावर ओपन हो गया तो क्या गारंटी है कि उसमें सेल्फ होगा, क्रॉस नहीं होगा? कुछ भी हो सकता है ना। जो फ्लावर ओपन हो गए हैं उनमें भी सेल्फ होता है, उनमें भी क्रॉस होता है, लेकिन जो फ्लावर बंद रहते हैं उसमें हमेशा सेल्फ होता है, लेकिन जो खुलता है उसमें दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जा रहा है, तब आप बताइए, तब आप क्लिस्टोगैमी, ये नहीं होगा, तब आप जीनोगैमी होगा, सही। लेकिन इतने का आंसर समझ रहे हैं ना, ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा, ये समझ लीजिए थोड़ा सा, यही लास्ट कर रहे हैं, देखिए इतना आपको केवल क्वेश्चन को फंसाने के लिए रखा गया, इसका कोई मतलब नहीं, आंसर केवल वहीं से हो गया इसका, ठीक है। ये देखिए, एक ये स्टिग्मा आपके पास में है, आपको क्या लगता है जितने पॉलन ग्रेन आ रहे हैं इस पर, सबका जीन सेम है? सबका जीन हो सकता है कि मैंगो का पॉलन ग्रेन आया हो, ये किसी और का, ये किसी और का पॉलन ग्रेन आया हो, ठीक है। सबका जीन क्या है, डिफरेंट होगा। और दूसरी चीज, अगर ये तीनों मैंगो के हैं तो बताइए क्या सबका जीन सेम होगा? अगर ये मैंगो के हैं तीनों तो तब भी सबका जीन सेम होगा कि नहीं होगा? अभी ठीक है, अलग अलग प्लांट के आए तो सबका जीन तो अलग अलग है, लेकिन एक ही प्लांट से सब उड़ के आ रहे हैं, तो क्या सबका जीन सेम होगा कि नहीं होगा? सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, लेकिन सबका एग्जैक्ट 100% जीन सेम नहीं होगा। ऐसे अनुमान लगाइए कि ह्यूमन में करोड़ों स्पर्म बनते हैं, तो क्या सबका जो है जीन सेम होता है? नहीं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर जो होता है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, एक बार में जितने बन रहे हैं उनका सेम, लेकिन क्रॉसिंग ओवर में किस टाइम पर कहां क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये चीज समझ रहे हैं ना। क्रॉसिंग ओवर ये है, ये देखिए, अभी इस टाइम पर हुआ पॉलन एक्सचेंज, अगली बार यहां होगा, ठीक है, अगली बार यहां एक्सचेंज होगा। तो क्रॉसिंग ओवर का जो है वो साइट बदलता रहता है हमेशा, लेकिन एक बार जब बन रहे हैं तो एक बार जितने पॉलन ग्रेन बनेंगे वन टाइम वो सब सेम होंगे एक बार, ठीक। लेकिन अगली बार जब पॉलन ग्रेन बनेंगे दोबारा से, तो पहले वाले से थोड़ा सा डिफर कर जाएंगे। एक बार में तो बनेंगे सब सेम बनेंगे, एक बार में जितने स्पर्म बनते हैं वन टाइम में वो सब सेम रहते हैं, सबका जीन। हाँ ये है कि एक्स और वाई अलग मैटर है, एक्स और वाई अलग है, लेकिन अगली बार जब स्पर्म बनेंगे तो पॉइंट ऑफ एक्सचेंज बदलता है, वो क्रॉसिंग ओवर में जो एक्सचेंज का पॉइंट होता है वो बदलता है, तो अलग अलग। इसीलिए एक पेरेंट के जो बच्चे होंगे ना, वो क्या है, सब अलग अलग होंगे, नहीं होते हैं भाई। पहला चाइल्ड हुआ मेल है, दूसरा चाइल्ड मेल, तीसरा मेल हुआ, पहला मेल दूसरे से डिफर क्यों कर जाता है? क्योंकि अगली बार जो बन रहा था ओवम, ठीक है, उसका वो अलग टाइम, उसका क्रॉसिंग ओवर में पॉइंट ऑफ एक्सचेंज अलग हुआ, स्पर्म बन रहा है वो कुछ और क्वालिटी का बना, इसलिए अलग हो जाता है। तो आगे क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसमें अगला जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो जेनेटिक्स पढ़ के आएंगे, ठीक है। जेनेटिक्स थोड़ा सा टाइम लेंगे, इसको स्लो पढ़ाएंगे, फास्ट नहीं पढ़ाना है, फास्ट ये भी नहीं हुआ था, और जेनेटिक्स एकदम स्लो से, लेकिन पढ़ के आएंगे एडवांस में, एकदम समझ में नहीं आएगा। अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर मत कहिएगा एकदम नहीं समझ में आएगा, आसान चीज नहीं है। हाँ ठीक।
अच्छा सब लोग घर से आए हैं। अरे हम लोग घर से आए हैं।